सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्थहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितये शितमन्यधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरां ते अद्वैव मे विसतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वज्रगात्रं विशालाक्षं श्रीतन्द्रौवानिवासनम् शिराकटिलशतपाणिं श्रीहनुमन्तमुपास्महे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखन चोर। द्वारे द्वारे भटक भटक कर अब धर दियो शरण में माथ। लाज मेरी रख लीजियो श्री रामेश्वर नाथ। श्री रामेश्वर नाथ।
रामनाथ स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री रामेश्वर भगवान की जय भागवत भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सागर देव की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भगतन की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। डमरुआ सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओ तूने तार दिए भगवान, हो भक्त हजारों तार दिए। हो प्रभु ने तार दिए भगवान, तुमने तार दिए भगवान, भक्त हजारों तार। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, हो तारे सदन कसाई, हो तारे सदन कसाई। मोह क्यों छोड़ दिया भगवान, ओ मोह क्यों छोड़ दिया रे भगवान, तुमने भक्त हजारों तार दिए। हो धन धन भोला हो नाथ तुम्हारे, ओ धन धन भोला नाथ तुम्हारे, ओ कौड़ी नहीं खजाने में। और ये तीन लोक बस्ती में बसा दे आप बसे वीराने में। तीन लोक बस्ती में बसा दे आप बसे वीराने में। तीन लोक बस्ती में बसा दे आप बसे वीराने में। तीन लोक बस्ती में बसा दे आप बसे बीरा। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दो बने वेद के अधिकारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दो बने वेद के अधिकारी। विष्णु हो विष्णु को दियो चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। विष्णु को दो चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को दे दिए कामधेन, हाँ इंद्र को दे दिए कामधेनु। एरावत सावो बलकारी, एरावत सावो बलकारी। कुबेर कर दिया तुम्ही ने प्रभु जी संपत्ति का अधिकारी। कुबेर कर दिया तुम्ही ने प्रभु जी संपत्ति का अधिकारी। भगवान भोलेनाथ के चरणों में बिल्कुल भाव से, बड़ी श्रद्धा से
उनके पावन चरणों में ध्यान करते हुए उन्हें ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु, सारी दुनिया को आप कहां से कहां बिठा देते हो, सारी दुनिया को लुटाने वाले हो। हे सरकार, हम आपकी शरण में। अपने पास पात्र तक नैया, सारी दुनिया को कुबेर का खजाना देने वाले, और स्वयं दर्शन करिए। अपने पास पात्र तक नैया, रखा कपर में त्रिपुरारी। जय जय। अपने पास पात्र नहीं रखा, रखा खप्पर त्रिपुरारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, बने वेद के अधिकारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, बने वेद के अधिकारी। और अमृत दिया देवताओं को, आप हलाहल पान किया। अमृत दिया देवताओं को, आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को, जिसने तेरा ध्यान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को, जिसने तेरा ध्यान किया। हो भागीरथ को गंगा दीनी, भागीरथ को गंगा दीनी। सब जग ने स्नान किया, सब जग ने स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तारा, पल भर में कल्याण किया। बड़े बड़े पापियों को तारा, पल भर में कल्याण किया। और देखिए, हो आप नशे में चूर रहे, आप नशे में चूर रहे। नित्य पिया करो भंग खपर में, तीन लोक बस्ती में बसा गए, आप बसे वीराने में। तीन लोक बस्ती में बसा गए, आप बसे वीराने में। लंका तो रावण को दे दी, 20 भुजा 10 शीश दिए। लंका तो रावण को दे दी, 20 भुजा 10 शीश दिए। मनमोहन श्री हो रामचंद्र को, धनुष बाण और अनुमत को जगदीश दिए। मनमोहन को मुरली दीनी, मनमोहन को मुरली दीनी। मोर मुकुट बख्शीश दिए, मोर मुकुट बख्शीश दिए। मुक्त हुए काशी के वासी, भक्तों को विश्वास दिए। मुक्त हुए काशी के वासी, भक्तों को विश्वास। अपने तन पर वस्त्र न रखा, अपने तन पर वस्त्र न रखा। मगन रहे बाघांबर में, मगन रहे बाघांबर में। तीन लोक बस्ती में बसा गए, आप बसे वीराने में। तीन लोक बस्ती में बसा गए, आप बसे वीराने। हाँ, धन धन भोले नाथ तुम्हारे, धन धन भोले नाथ तुम्हारी। कौड़ी नहीं खजाने में, कौड़ी नहीं
लोक बस्ती में बसा दे, स्वयं बसे वीराने। तीन लोक बस्ती में बसा दे, स्वयं बसे वीराने। वीणा तो नारद को दे दी, हरि भजन का राज दिया। वीणा तो नारद को दे दी, हरि भजन का राज दिया। जिस पर तुम्हारी कृपा भई, उसको तो अनुराग दिया। जिस पर तुम्हारी कृपा भई, उसको तो अनुराग दिया। जिसने ध्याया वह वर पाया। अंतिम लाइन गा रहा हूं मैं, अंतिम पंक्ति सुनिए आप। जिसने ध्याया, जिसने भी आपका ध्यान दिया है प्रभु, उसको आपने कोई कसर नहीं रखी। जिसने ध्याया वो बर पाया, महादेव तेरे बर में। जिसने ध्याया वो वर पाया, महादेव तेरे बर में। तीन लोग, सभी गाइए मेरे साथ, कोई ना रुक जाए, अपने अपने कंठ से गाइए। जय जय। तीन लोक बस्ती में बसा दे, आप बसे वीराने। तीन लोक बस्ती में बसा दे, आप बसे वीराने। तीन लोक बस्ती में बसा दे, आप बसे वीराने में। तीन लोक बस्ती में बसा दे, आप बसे वीराने। ओ धन धन भोलानाथ तुम्हारे, तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसा दे, आप बसे वीराने। तीन लोक बस्ती में बसा दे, आप बसे वीराने। पवन को दिखते कण कणों में तुम, पवन को दिखते, कण कण में तुम, पवन को दिखते कण कण में तुम, को दिखते कण कण में तुम। रेत के दाने दाने में। रेत के दाने दाने में। तीन लोक बस्ती में बसा दे, आप बसे शंकर भगवान
भगवान की, श्री रामेश्वर भगवान की जय। जय श्री राधेश। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आप लोगों ने कल श्रवण किया था कि भगवान का प्रथम विवाह है भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हो गया। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बती के साथ हुआ। ऋक्षराज जाम्बंत की पुत्री थी। भगवान को एक बार झूठा ही चोरी का कलंक लग गया, मणि चुराने का। जिसने कलंक दिया उसका भ्रम दूर करने के लिए भगवान मणि को खोजने के लिए निकले। मणि पहुंच गई थी जाम्बंत की गुफा में। कथा का अच्छा मार्मिक विस्तार है। भगवान वहां पहुंचे, मणि को लेके आने लगे तो वो मणि जाम्बंत जी के पास पहुंच गई थी। एक बार क्या हुआ कि ये मणि थी एक बड़ी अद्भुत थी। द्वारिका में एक राजा थे सत्राजित, उनके पास एक मणि थी जो 8 भार अर्थात संत कहते 2 कुंटल सोना देती थी रोज। एक दिन वो मणि पहन करके सत्राजित द्वारकाधीश की सभा में गए। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि सत्राजित छोटा सा परिवार है तुम्हारा, 3.5 आदमी का, तुम, तुम्हारी पत्नी, बच्ची, तुम्हारा भैया। इतनी कीमती मणि पहने उसको राजकोष में जमा कर दीजिए, कभी दुर्भिक्ष पड़ जाए, अकाल पड़ जाए तो कम से कम इससे जनता की सेवा हो जाएगी। सत्राजित ने मना कर दिया तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। एक दिन वो मणि सत्राजित का भाई प्रसेन पहनकर जंगल में गया तो सिंह ने मार दिया, मणि छीन ली। ऋक्षराज जाम्बंत जी ने सिंह को पछाड़ दिया और मणि छीन ली। जाम्बंत जी मणि को लेकर अपनी गुफा में गए और अपनी पुत्री जाम्बती को दे दिया, दान कर दिया। इधर सत्राजित ने को पता चला कि मेरा भैया समाप्त हो गया, मणि पहन के गया था, मणि दिख नहीं रही है। तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि देखो पक्का तो नहीं है पता, लेकिन अभी तुम किसी से चर्चा मत करना, और हमें लगता है कि पक्का श्री कृष्ण ने हमारे भाई को मरवा दिया है और मणि को हत्या लिया है। जब धीरे धीरे ये बात पूरे द्वारका में पहुंच गई तो भगवान को बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। फिर उसी के मार्जन के लिए भगवान ने वो भ्रम तोड़ने के लिए जंगल में गए और वहां पहुंचे जाम्बंत की गुफा में चिन्ह लेते लेते। तो जाम्बती मणि को लिए थी, तो भगवान उस मणि को लेने लगे। जाम्बंती चिल्ला के कहने लगी पिताजी ये कौन आ गया है मेरे यहाँ से मणि छीन रहा है। जाम्बंत जी बहुत बड़े बलवान हैं, इनकी उम्र भी बहुत बड़ी है। जाम्बंत जी कहते मैंने समुद्र का पानी मीठा देख लिया है, बहुत उम्र बड़ी है इनकी, बहुत बूढ़े हैं जाम्बंत जी। अब कितने बूढ़े हैं पता चलाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि रामचरितमानस में इतना तो संकेत मिला कि जाम्बंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़े ही नहीं है अति बूढ़े हैं। तो ये वही जाम्बंती जी हैं कि त्रेता में भगवान श्री राम जब लंका फतेह करके वापस पहुंचे अयोध्या, राजा बन गए, तो उन्होंने अपने स्नेही जनों को जिसने जो मांगा उसको दिया। किसी ने भक्ति मांगी, जिसने भी जो मांगा दिया। जाम्बंत जी से भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो। तो फिर जाम्बंत जी कहते हैं प्रभु अब मेरी मांगने की तो एक ही इच्छा है कि लंका के युद्ध में आपने सबको मौका दिया हाथ अजमाने का, मेरे से केवल मंत्रणा लेते रहे, विचार लेते रहे, मेरे हाथ कभी उठ ही नहीं पाए, इसलिए हमारी भुजाओं में खुजली चल रही है। प्रभु हमें तो ये दे दो कि हम आपसे ही अब 2-2 हाथ करना चाहते हैं। भगवान मुस्कुरा के बोले देखो भैया ये मर्यादा का अवतार है, सेवक स्वामी का युद्ध तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो फिर थोड़ी प्रतीक्षा करो, जाओ द्वापर में मैं कृष्णावतार लूंगा, उस समय खुद ही तुम्हारे पास आकर तुम्हारी खुजली मिटा दूंगा। तो जाम्बंत जी ने आज
देखा कि हमारी पुत्री से कोई मणि छीन रहा है, तो छुप कर रहते थे पर्वत की कंदरा में। गुस्से में आकर के जामवंत जी ने एक घूंसा भगवान की छाती पे जड़ दिया। अब भगवान के घूंसा दे दिया तो भगवान कौन से कम पड़ने वाले थे, भगवान ने भी हिला करके एक उनके छाती पे धर दिया घूंसा। अब फिर क्या, उधर से जामवंत जी मुक्का दें, उधर से भगवान, और ऐसी मुक्केबाजी हुई और ऐसी वैसी नहीं 28 दिन तक चली। अंत में एक बार भगवान ने उठाकर जामवंत जी को धरती पे पटक दिया और छाती पे चढ़ गया। तो जामवंत जी को लगा कि ये साधारण पुरुष नहीं है। ध्यान धर के देखा सो समझ गए कि ये तो राघवेंद्र सरकार हैं जो वरदान दिया था। सो ही प्रणाम किया भगवान को, प्रभु आपने दर्शन दे दिया, हम धन्य हो गए। भगवान बोले धन्य हो गए ये तो बाद की बात है, लेकिन हम बदनाम हो गए। क्यों महाराज? बोले ये मणि तो ऐसे ऐसे चक्कर जा, सत्राजित की मणि है ये, इसने हमने एक बार ऐसे कह दिया था, मांग लिया था, तो आपके यहाँ आ गई तो मुझे कलंक लगा हुआ है, मेरी बदनामी हो गई है कि सब जगह कहलवा दिया उसने कि कृष्ण ने मरवा दिया है, इसलिए इस मणि को लेके जा रहे हैं, हमें समाज को दिखाना है कि हम निष्कलंक हैं। तो जामवंत जी महाराज ने कहा कि भगवान क्षमा करना, मणि तो हम आपको नहीं दे सकते हैं। क्यों? बोले मणि तो मैंने सिंह को मार के छीनी थी और मैंने अपनी बिटिया को दान कर दी। और हमारे सनातन संस्कृति में ये नियम है कि पिता जब किसी वस्तु का दान अपनी पुत्री के लिए कर देता है तो वापस फिर लेता नहीं है। मैंने दे दिया है, मैं नहीं दे सकता हूं, क्षमा करें। भगवान बोले भैया कुछ भी हो, मणि तो हम लेके जाएंगे। जामवंत जी ने कहा महाराज मेरी भी इच्छा, मैं भी आपको स्पष्ट कह दे रहा हूं कि मैं मणि ले जाने नहीं दूंगा। भगवान बोले सोच लो, मणि तो जाएगी जैसे भी जाए। जामवंत जी बोले कि आप क्या कह रहे हैं सरकार, हम मणि नहीं दे पाएंगे। तब भगवान जिद कर गए कि जामवंत जी विचार कर लीजिए, मणि ले जाऊंगा मैं। तब फिर जामवंत जी ने कहा तो रुको सरकार, विचार करता हूँ। तो जामवंत जी ने कहा कि सरकार मैं मणि ही नहीं दूंगा आपको, मणि जिसकी है मैं उसको ही दे देता हूँ आपको, मैं अपनी पुत्री जामवती को ही आपके हाथ में दे देता हूँ। भगवान जामवती को देख करके कहने लगे कहना क्या चाहते हो? बोले भाई इसका हाथ आप पकड़ लीजिए, इसका दान करना चाह रहा हूँ मैं, कन्या का दान, आप इसके पति बन जाइए, इसको स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने विचार किया कि ये जामवती मतलब रीछ की पुत्री, तो रीछ अब तो, लेकिन जामवंत जी ने कहा प्रभु और कुछ मत सोच लेना, मैंने आपकी जन्म कुंडली को देखा और इसकी को भी विचार किया है। मैंने ये पाया है कि आपके जो जन्मांक है, आपकी जो जन्म कुंडली है, आपकी कुंडली में उच्च का चंद्रमा बैठा है। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि जो उच्च का चंद्रमा होता है ना, वो सुंदर स्त्री का योग बना देता है। इसलिए आपके कारण ये भले ही रीछ नहीं है, लेकिन इसको सुंदर बनना ही पड़ेगा आपके संयोग के कारण। भगवान बोले ऐसी बात है तो ठीक है। जामवती को दे दिया, दहेज में मणि को लेके गए। अब भगवान ने सोचा कि ये इसके साथ विवाह हो गया, कोई क्या कहेगा। तो भगवान ने जा रहे थे द्वारिका, वापस जा रहे थे महलों की तरफ, तो रास्ते में अपना पीताम्बर उड़ा दिया जामवती को और घूंघट डाल दिया, छुपा के ले जा रहे थे। अब क्या करें, स्वीकार तो कर लिया। भगवान सोचने लगे कि अब तो लोग हंसी करेंगे, अब कुछ तो कराना है, सुंदर तो बनवाना है इनको। तो जैसे ही महलों में पहुंचे तो रुक्मिणी माता प्रथम पटरानी वो प्रतीक्षा कर रही थी प्रभु की। भगवान नहीं आए तो उन्होंने घर में पूजा पाठ कराई, दुर्गार्चन कराया, दुर्गा जी की पूजा कराने लगी कि मेरे पतिदेव सकुशल लौट के आए। इतने में ठाकुर जी पहुंच गए जामवती को लेके, तो पूरा पीताम्बर से ढक दिया था जामवती को। भगवान का सत्कार किया रुक्मिणी माता ने और पूछा कि प्रभु ये कौन है? भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, सो मुस्करा मुस्करा के कहने लगे कि देवी ये कौन है, ये मत पूछो, बताओ तो सही ये कौन है। तो भगवान कहने लगे देवी जो तुम हो सो ये है। तो रुक्मिणी माता ने सोचा कि जो मैं हूं सो ये है, तो कर लिया दूसरा विवाह क्या? भगवान बोले हाँ हो गया है। तो रुक्मिणी माता ने सोचा कि दूसरा विवाह भी होला। अब भगवान ने सोचा इन्हें बुरा ना लग जाए कहीं, तो भगवान ने कहा रुक्मिणी कुछ और मत सोच लेना, पंडितों ने ये बताया है कि इनके साथ अगर विवाह कर लोगे तो रुक्मिणी जी के साथ तुम्हारा प्रेम और दुगना बढ़ जाएगा, प्रेम कम नहीं होने वाला और बढ़ने वाला है।
सो रुक्मिणी माता को बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसके आने से अगर ठाकुर जी हमारे ऊपर ज्यादा कृपा करेंगे तो चलो इसका मैं सत्कार करती हूँ, इसका स्वागत करती हूँ। सो बढ़िया से बढ़िया हीरे और सोने में हीरे जड़े हुए आभूषण हार लेकर के रुक्मिणी माता मुंह देखने के लिए जा रही हैं जामवती का कि चलो मैं आशीर्वाद दे देती हूँ उसको। तो जैसे ही रुक्मिणी की तरफ बढ़ी, रुक्मिणी माता जामवती की तरफ बढ़ी तो ठाकुर जी ने क्या लीला करी। ठाकुर जी कहले ना ना रुक्मिणी जी पास मत जाइए, इनके दूर से ही आशीर्वाद दो इनको, दूर से ही देखो। तो रुक्मिणी माता ने कहा नहीं नहीं मेरी बहन आई है घर में तो मैं तो मुंह देखूंगी और मुंह देखने में जो मेरे से बन पड़ेगा मैं इसका सत्कार भी करूंगी, रीत रस्म पूरी करूंगी। ठाकुर जी बोले वो तो सही है, जो रीति रस्म है वो दूर से ही कर लो। रुक्मिणी माता बोली क्यों, हम मुख नहीं देखेंगे अपनी बहन का। तो ठाकुर जी कहते मुंह तो देख लो, लेकिन अगर तुमने कहीं इनका मुंह देख लिया ना तो तुम्हें अपने आप में संकोच हो जाएगा, लज्जा हो जाएगी। क्यों? बोले ये इतनी सुंदर है कि तुम्हारी सुंदरता अपने आप में फीकी हो जाएगी। तो रुक्मिणी माता ने कहा इतनी सुंदर आ गई है हमारे घर में दूसरी ओर। तो रुक्मिणी माता ने उसी समय संकल्प किया, अंजलि में जल लिया कि ठाकुर जी जितना सुंदर इनको बता रहे हैं, मतलब मीठी ईर्षा हुई है उनको। तो उन्होंने कहा कि जितनी सुंदर ठाकुर जी ये बता रहे हैं इनको, ये देवी उतनी सुंदर ना रहे जितने सुंदर हम हैं, बस हमारे बराबर की सुंदर रह जाए। अब ठाकुर जी ने ऐसा करा दिया। अब आप विचार करो, साक्षात लक्ष्मी माता जिसे आशीर्वाद दे दें, आशीर्वाद का जल छिड़क दें और कह दिया कि जितने सुंदर हम हैं उतनी सुंदर हो जाए। जल छोड़ा, रुक्मिणी माता के समान सुंदरी हो गई। अब सत्राजित के पास मणि पहुंच जाई। सत्राजित को बड़ा भारी पश्चाताप हुआ कि मैंने तो झूठा ही कलंक लगा दिया था। तो सत्राजित ने अपनी भगवान ठाकुर जी से पुनः प्रेम बनाने के लिए, रिश्तेदारी वो स्नेह बरकरार रखने के लिए, क्या अब बैर हो गया है, ठाकुर जी को गुस्सा आ गया होगा द्वारकाधीश को, मैंने ऐसा किया नहीं, उसने झूठा कलंक लगा दिया। तो सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भी ठाकुर जी के साथ कर दिया। तीसरा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। ये सूर्य पुत्री हैं, जंगल में एक दिन तपस्या कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन वहां से निकल रहे थे। भगवान ने कहा अर्जुन से, भैया ये देवी तपस्या काहे को कर रही है जंगल में, पूछ के तो आओ। जा करके अर्जुन ने पूछा देवी क्या कर रही हो? तो उसने कहा तपो कर्वम, मैं तपस्या कर रही हूँ। क्यों? भगवान द्वारकाधीश को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। अर्जुन लौटे ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी वो तो तुम्हें प्राप्त करने के लिए, आप ही को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या में लगी है। ठाकुर जी ने कहा जब हमें प्राप्त करने के लिए बैठी है तो फिर देर काहे की है भैया। बस फिर क्या था, अर्जुन ले गए ठाकुर जी को और दोनों को मिला दिया और फिर क्या उसी जंगल में ही मंगल हो गया। मंगल विवाह संपन्न हो गया। चौथा कालिंदी के साथ, पांचवा मित्रवृंदा के साथ हुआ, छठवां नग्नि नाम के राजा उनकी पुत्री सत्या के साथ हुआ, सातवां भद्रा के साथ हुआ और आठवां लक्ष्मणा के, छठवां हुआ था सत्या के साथ, सातवां भद्रा के साथ, आठवां लक्ष्मणा के साथ। फिर एक भौमासुर था धरती का पुत्र, वो बड़ा धरती का पुत्र होने के कारण वो बड़ा बलवान भी था, अभिमानी भी हो गया। अच्छा, बंगाल में रहता था। बंगाल में भी एक नगर है प्रागज्योतिष, वहां इसकी राजधानी थी। बड़ा अभिमानी था और ये मनमुखी राजा था। इसके मन में आ गया कि मैं 20,000 राजकन्याओं के साथ इकट्ठा एक साथ विवाह करूंगा। तो जाए जिस दिशा में जाए 4, 6, 10, 20 राजाओं की कन्याओं को पकड़ के जेल में बंद कर। इसने संकल्प किया कि जब 20,000 इकट्ठी हो जाएंगी तो एक साथ विवाह करूंगा। एक बार भगवान को यह संदेश समाचार मिला कि भौमासुर गलत कार्य कर रहा है। तो इसने 16,100 कन्याओं का हरण करके जेल में डाल दिया था। भगवान सत्यभामा को लेकर के भगवान ने चढ़ाई कर दी इसके नगर के ऊपर। इसके सारे जादू टोने काट दिए। बहुत तांत्रिक था ये, जादू टोना वाला था। जो इसने कवच बना रखा था ना अपने किले का, भगवान ने तोड़ दिया उसको। जब भगवान ने ललकारा तो ये युद्ध के लिए भी आ गया। भगवान ने पछाड़ दिया युद्ध में और
उन 16,100 कन्याओं को कैद मुक्त किया, जेल से निकाल दिया। भगवान ने देखा कि उनके शरीर किसकाय हो गए, कमजोर हो गए, खाने पीने को नहीं देता था, ये बहुत प्रताड़ित करता था उनको। बेचारी कन्या कैद मुक्त तो हो गई, जेल से बाहर तो निकली, लेकिन सिर झुकाए खड़ी थी सबकी सब। भगवान सोचने लगे कि ये कन्याएं बेचारी बहुत दुखी हैं और ये सोच रही हैं कि ना तो अब कोई राजकुमार हमसे, जिस हिसाब से राजकन्याएं हैं, हम राजपुत्रियां हैं, तो उस हिसाब से अब तो ना हमारा विवाह करेगा कोई, हमें स्वीकार करेगा, ना ही हम हमारे घर वाले माता पिता उस मन से स्वीकार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में या तो हम आत्महत्या कर लें, क्योंकि सम्मान से जी नहीं पाएंगे हम इस संसार में, दुनिया वाले बड़े दुरंगे हैं, उंगलियां उठाने में कमी नहीं रखते हैं। तो या तो हम आत्महत्या कर लें या फिर गलत रास्ता अपनाना पड़ेगा हमें। तो भगवान ने सोचा कि आखिर इनकी गलती क्या है, क्या अपराध है इनका, ये क्यों मरे और क्यों इनका सम्मान ना हो समाज में। तो भगवान ने उन समस्त 16,100 कन्याओं को कहा कि देवियों, आप चिंता मत करना, आप ये मत सोचना कि कोई तुम्हारा है नहीं इस दुनिया में, आपको उसी सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा। आप अन्यथा ना लें, मैं आपको कहता हूं कि आप सब की सब द्वारका की रानी पटरानी बन करके रह सकती हो, अगर आपकी इच्छा है। वाह, ये जब शब्द सुना उन बिचारी कन्याओं ने, तब उन्होंने सब ने सिर झुका करके भगवान के चरण छू लिए, प्रणाम किया। भगवान ने एक साथ 16,100 कन्याओं को अपनाया। इस प्रकार से भगवान के समस्त विवाह 16,108 हुए। फिर एक एक रानी से, ध्यान से जल्दी जल्दी सुनते जाओ कथा, एक एक रानी से 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्या हुई। फिर इनके वंश विस्तार हुआ, बहुत बड़ा वंश विस्तार हुआ ठाकुर जी का। इसके बाद फिर भगवान की संतति के बाद एक दिन नारद जी महाराज भगवान की दिनचर्या देखने के लिए गए। भगवान द्वारकाधीश होने के बाद भी एक गृहस्थी में जब रहते हैं तो सदग्रस्त को जैसे रहना चाहिए वैसे ही रहते हैं। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, पहले ध्यान करते हैं आत्मस्वरूप का, ध्यान करने के बाद फिर स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद हवन करते हैं, हवन करने के बाद स्वल्प आहार लेते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, छोटों को स्नेह बराबरी वालों को बड़े प्रेम से मिलते हैं, माता पिता गुरुजनों को बड़ों को खूब प्रणाम करते हैं। फिर भगवान सुधर्मा सभा में जाते थे बैठने के लिए। भगवान इतने बड़े होने के बाद भी जब एक गृहस्थ की भूमिका में होते हैं तो जैसे सदग्रस्त को रहना चाहिए वैसे ही रहते थे। हमने कल भी आपको निवेदन किया था कि सूर्य, कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए। उनमें एक काम ये भी था कि सूर्योदय के समय सूर्योदय के पहले ही जग जाना चाहिए, हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय हमें सोना नहीं चाहिए। हाँ, आपात स्थिति है, कोई भैया बीमार पड़ गए या कछु बात है तो ये अलग बात हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो पुराने जमाने में ये भी व्यवस्था थी कि बीमार आदमी को भी चारपाई पे बिठा दिया जाता था कि भैया 2 बिरियां मिल रही हैं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। तो कोशिश करना चाहिए कि जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी जग जाना चाहिए। कुछ नियम अपने लिए खुद अपनाने चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने शरीर के लिए, अपने नियम के लिए मानना चाहिए। अंग्रेजी के एक विद्वान ने कहा है कि जो जल्दी सो जाते हैं और जल्दी जग जाते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी माता की कमी नहीं रहती है, धन की कमी नहीं रहती है। तो रात्रि में ज़्यादा लेट नहीं सोना चाहिए और उस ब्रह्म मुहूर्त में हमें जग जाना चाहिए। सूर्य उदय के समय जो जागते हैं वो ठीक नहीं बताया गया हमारे। कुछ संस्कार तो हमें अपने आप में लाने ही पड़ेंगे
क्योंकि ये भारतवर्ष संस्कारों की खान रहा है। संस्कारों की परंपरा से भारत रहा महान, संस्कार की गरिमा से भारत रत्नों की खान। अपने से बड़ों को प्रणाम करना, आदर करना, ये सब काम हमारी संस्कृति के द्योतक हैं। देखो, हर चीज का जब तक संस्कार नहीं होता है तो वो खिलती नहीं है। हम लोगों को भी अपने से सीनियर, अपने से बड़ों के सानिध्य में रह करके यही तो सीखना है, यही तो मर्यादा सीखनी है। मनमुखी जीवन नहीं व्यतीत करना है हम लोगों को। संस्कारों से सोना दम के बने कोयला हीरा। कोयले की खान में हीरा निकल जाता है, संस्कार होते हैं कोयले के। तो संस्कारों से माटी मूर्त, मिट्टी की संस्कार हो जाते ना तो मूर्ति बन जाती है। पीतल बने मजीरा। संस्कार ही कर लेते हैं मन चाहा निर्वाण, संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। लवकुश क्या थे? संस्कारों की ये जीवंत कहानी और भरत के संस्कारों की भारत वर्ष निशानी। अभिमन्यु ने संस्कार ही, अभिमन्यु के संस्कार ही कूद पड़े मैदान, और संस्कार की गरिमा से भारत रत्नों की खान। नारद जी ने देखा कि भगवान इतने बड़े परिवार में, सब परिवार के सदस्यों से, रानियों से, पटरानियों से, पुत्रों से, नातियों से, सबसे मिले नारद जी। लेकिन सबने यही कहा कि ठाकुर जी हमें ज्यादा चाहते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं। गृहस्थी देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की गृहस्थी देख करके। भगवान फिर इंद्रप्रस्थ जब आए, एक बार पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, जरासंध का वध हो गया। जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई करवाई, भगवान पुनः इंद्रप्रस्थ आए। पांडवों के राजसूय यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा हुई, शिशुपाल का उद्धार कर दिया। ये कथाएं बड़ी रोचक हैं, लेकिन इन कथाओं को हम लोग केवल प्रणाम ही कर लेते हैं। साल्व का उद्धार किया गया। फिर एक प्रसंग ऐसा आता है, बड़ा रोचक प्रसंग है भागवत कथा में, कि सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहे कि राजन खूब मन लग रहा है ना। राजा ने कहा कि गुरुदेव इतनी अच्छी कथा आप सुना रहे हो कि कानों को बहुत प्रिय लग रही है और हृदय में उतार रहा हूं सीधा। प्रार्थना मेरी ये है कि आपने कई बार भगवान को दीन बंधु शब्द का प्रयोग किया है। भगवान के लिए दीन दयाल, दीन बंधु जैसे शब्द प्रयुक्त किए हैं। मैं जानना यह चाहता हूं कि भगवान ने किसी दीन को बंधु बनाया है क्या? किसी दीन पर दयालुता की है क्या? अभी तक जो आपने कथाएं सुनाई हैं, दीन तो हमें उसमें कोई नहीं लगा। सब कोई राजा था, कोई राजा का लड़का था, पशु योनियों में थे तो भी कोई गजेंद्र थे, कोई सब अपने आप में संपन्न थे। लेकिन किसी दीन को अपना बंधु बना लिया हो, ऐसी कोई कथा सुनाओ। तो ये प्रश्न सुनते ही सुखदेव स्वामी जी महाराज को सुदामा जी याद आ गए। अब मैं सुना देता हूं आपको फटाफट सुदामा जी का चरित्र। सुदामा जी याद आ गए और सुखदेव जी ने कहा कि राजन, एक ऐसा दीन, एक ऐसे दीन महात्मा जो भगवान के परम प्रिय सखा हैं। देखो, प्रभु के विषय में कहां तक महिमा गाई जाए, लेकिन सुदामा जी के विषय में जो लोगों ने कुछ अलग से प्रवेश करा दिया उनके चरित्र में, वो ठीक नहीं है। सुदामा जी कैसे हैं ये भागवत में बताया गया। सुदामा जी के लिए कहा गया कि सुदामा, देखो जो आजकल दिखा देते ना हम लोग कि सुदामा जी भीख मांगते फिरते थे, भगवान से मिलने गए, द्वारपालों ने धक्का दिया और ये सब, ऐसा नहीं था सुदामा जी के लिए। देखो भागवत में क्या लिखा है, थोड़ा सा हमें समझना चाहिए।
भागवत जी में लिखा है कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा। अच्छा, वित्त किसे कहते हैं? सब जानते हैं वित्त क्या होता है। तो सुदामा जी के पास वित्त था, लेकिन कौन सा वित्त था? ब्रह्म वित्त था। अच्छा, सुदामा जी की भागवत के अनुसार कभी किसी से मांगते नहीं थे। भागवत में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो अपने लिए मांगने गए, भैया मरे जा रहे हैं, 4 दिन से भूखे हैं, दे दो। कभी नहीं, ऐसा नहीं है। उनके लिए लिखा है कृष्णास्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तम। ब्रह्म वित्त के खजाना रखने वाले थे, धनी थे, ब्रह्म वित्त के धनी थे, ब्रह्म विद्या के ज्ञानी थे और विरक्त थे। विरक्त समझते हो आप? जैसी भी स्थिति मिल जाए उसी में प्रसन्नता। हलवा पूड़ी सामने रख दो तो भी वही स्थिति, और दाल का पानी मिल जाए तो भी वही स्थिति। विरक्त और बड़े प्रशांत थे, शांत ही नहीं प्रशांत थे और जितेंद्रिय थे। हमेशा मस्त रहने वाले थे, हर हाल में मस्ती। जैसी जिस स्थिति में रहे उसी स्थिति में भगवान का धन्यवाद देते थे। भगवान के लिए कहते थे कि प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। सीताराम सीताराम जैसे रहते थे उसी आनंद में, अपने परमानंद में मग्न रहते थे। आनंद हर स्थिति में ढूंढ लेते थे, हर एक स्थिति में मौज खोज लेते थे। और भक्त वही है जो हर स्थिति में प्रसन्न रहता हो। कभी उनके पास मालपुआ खीर पकोड़े आ जाते थे तो भगवान का प्रसाद मानते थे कि वाह प्रभु आज तो बड़ा चकाचक करवा दिया आपने। वो एक दिन मालपुआ खीर पकोड़ा छानने के बाद, चकाचक होने के बाद, वो 1 महीने अन्न का दाना भी ना मिले तो उस स्थिति में भी भगवान से शिकायत नहीं थी सुदामा जी की। उसमें भी क्या कहते थे? उसमें ये कहते थे कि वाह प्रभु हमारे वैष्णव जनों के यहाँ 15 दिन में 1 दिन एकादशी करने का महत्व बताया गया है, हम लोगों को जरूर एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए। लेकिन प्रभु एकादशी की पहचान क्या है? उस दिन अन्न नहीं खाया जाता है। तो 1 महीने तक अन्न नसीब ना हो तो उस स्थिति में भी भगवान का धन्यवाद देते थे कि प्रभु किसी परिवार में तो, लगभग परिवारों में तो 1 दिन एकादशी का फल देते हो आप। एक एकादशी करता है तो उसका जो फल मिलता है, लेकिन हमें तो आपने 1 महीने तक लगातार एकादशी व्रत करने का अवसर हमारे सामने पैदा कर दिया है। उसमें भी अच्छा है। ये भक्तों की यही तो पहचान है। सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। गाइए, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ ले। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। ऐसे सुदामा जी रहते हैं। और पता किसी ने कहा कि आप मांग लिया करो ना, ब्राह्मण हो, कोई आपको गलत थोड़ी आपकी, तो आप मांग सकते हैं। तो सुदामा जी ने कहा मैंने संकल्प लिया है कि मैं जीवन भर अपने पेट के लिए, अपने के लिए मांगूंगा नहीं। किसी ने कहा क्यों? तो कहते हैं कि मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं, मैं त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का जो मालिक है, जगत नियंता परमात्मा श्री कृष्ण का मित्र हूं मैं। अगर मैं अपने लिए मांगने गया तो कोई क्या कहेगा कि ये उसी भगवान का मित्र है जिसको सारी दुनिया जिसको पूजती है,
से मांगती है। काहे का वो भगवान जो अपने मित्र को नहीं दे पाया। तो सुदामा जी कहते मेरे मित्र का मान कम ना हो जाए इसलिए मैं कभी मांगूंगा नहीं। और ऐसे जीवन चल रहा था। धर्मपत्नी भी ठीक सुदामा जी के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली थी। सुशीला इतनी गरीबी भोगने के बाद भी, अब बाह्य दृष्टि से तो गरीब थे, लेकिन सुदामा जी के अंदर वो मौज में निमग्न रहने वाले थे। लेकिन पत्नी को तो बच्चों को भी चलाना है, घर चलाना है, बच्चों को पालना है। इतना सब कठिनाई भोगने के बाद भी सुशीला ने कभी जीवन में एक भी बार अपने पति से शिकायत नहीं करी कि हमारी तो किस्मत फूट गई है आकर। कभी नहीं कहा। आजकल का माहौल होता है, आजकल की इन बहनों को तो कितने भी अच्छे घर में पहुंचा दो आप, कितने भी अच्छे घर में चली जाएं और ससुराल में जाके थोड़ी सी 18-20 किंतु परंतु कुछ हो जाए बातचीत में तो तुरंत एक ही बात निकली, हे भगवान किस्मत फूट गई जो जा घर में आए। क्या देखा मेरे पिताजी ने तुरंत। अच्छा एक बात बताओ, पुरुष कभी नहीं कह पाएगा बेचारा, उसको चाहे जैसी ठोकरें मिले जो भी मिले, लेकिन मजाल है कि वो कह दे कि मेरी किस्मत फूट गई आपसे जुड़ने के बाद। नहीं कह सकता ना। लेकिन माताएं हमारी कह देंगे हे भगवान। अब कोई इनसे पूछे कि किस्मत है कि कांच का गिलास जो रोज फूटता रहता है। लेकिन माताएं, सुशीला ने जो चरित्र अपना प्रस्तुत किया है बड़ा आदर्श चरित्र है। इतनी कठिनाइयां भोगने के बाद भी कभी शिकायत नहीं, और अपनी घर की इज्जत आबरू को भी रखा। लोग मांगने आते तो मना नहीं करती, कह देती आज सूतक लगा हुआ है। यहां तक कि एक दिन परमात्मा स्वयं ही आ गए महात्मा का रूप लेकर के। मांगने आए तो भाई महाराज आज सूतक है, क्षमा कर देना, आज दे नहीं सकती। कुछ दिन बाद फिर भगवान साधु का रूप लेके आए, फिर मना कर दिया। तो आज मानो भगवान रूप बदल के आए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ रोज सूतक लगा रहता है, पता है? या तो जन्म के समय ये स्थिति बनती है या कोई समाप्त हो जाता तब बनता है। तो सुशीला अब क्या जवाब देती? तो बड़ी चतुराई से कहा था उनने कि महात्मन सही बात है, संपत्ति जो सुख संपत्ति धन है ना, वो नित्य किसी ना किसी रूप से हमारे यहाँ मरती रहती है, और विपत्ति के जन्म लेने का सूतक भी रोज लगा रहता है। तब मानो भगवान ने सुशीला को साधु के रूप में ही कह दिया कि देवी तुम्हें पता है तुम्हारे जो पतिदेव है ना सुदामा जी, वो साधारण नहीं है। त्रिलोकीनाथ द्वारिकाधीश उनके बचपन के मित्र हैं। इतना समझा करके वो चले गए, और पूछ लेना अपने पतिदेव से। सुशीला ने आज दरवाजे से अंदर आकर के जैसे ही सुदामा जी जप से माला से सब निवृत्त हुए, आंख खोल के ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठे, तो सुशीला ने चरणों में सिर झुका करके प्रणाम किया कि भगवान हमने सुना है कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आपके बचपन के सखा हैं। भगवान का नाम सुनते ही सुदामा के नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी ने कहा कि सुशीला सही सुना है तुमने, द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरा बचपन का मित्र है, बहुत ही प्रिय और मुझे बहुत स्नेह करने वाला मित्र हमारा है। बचपन की बातें सुनाने लगे। सुशीला जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे तो गुरुजी के यहाँ नियम था, जो पाठ याद करते थे उनकी पीठ थपथपाई जाती थी। जो पाठ भूल जाते थे उन्हें जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाना पड़ता था। तो मेरी बुद्धि बचपन में मट्ठी थी, कृष्ण प्रखर बुद्धि का मालिक था। अगर मैं पाठ करके याद बता देता तो वो तो उससे तो याद होता ही था, और कभी मैं पाठ भूल जाता था तो समझ जाता था कि आज सुदामा जंगल में जाना पड़ेगा इन लकड़ी काटने, तो जानबूझ करके खुद भूल जाता था मेरा साथ निभाने के लिए ऐसे। लेकिन भगवान की चर्चा सुनाते सुनाते सुदामा जी के आंसू बहने लगे। फिर अपने आप को संभाला कि सुशीला छोड़ो कोई बात, अब ये बचपन की बातें हैं, अब तो अपन 55 भी पार कर गए, इसलिए बचपन की बातें अब यहीं रहने दो। लेकिन सुशीला सोचने लगी वाह
क्या आदर्श है हमारे पतिदेव का, कितनी गंभीरता है इनके अंदर। आजकल तो धोखे से भी मुख्यमंत्री जी के बगल में कभी पहुंच गए ना, और वो फोटो कैमरे में कैद हो गई, तो उसको ढूंढ ढांड करके कैसे भी करके और बड़ी सी तस्वीर बना करके प्रथम बैठक में टंग जाएगी, और उसमें नीचे लिख भी दिया जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से विशेष चर्चा करते हुए। वो तो आजकल तो ये सब है, लेकिन वो तीनों लोगों का जिसका मालिक, जिसका मित्र है, और गंभीरता देखिए कि अपनी पत्नी को नहीं बताया, अर्धांगिनी को तक नहीं बताया। कितने गहरे थे सुदामा जी। लेकिन जब निवेदन किया सुशीला ने कि अगर ऐसी बात है तो आपको उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती है क्या? सुदामा जी बोले, सुशीला, जब ध्यान ज्यादा आता है तो आंख बंद करके यहीं से मिल लेता हूं। लेकिन सुशीला ने निवेदन किया कि सरकार, शरीर से जब तक आप सत्कर्म नहीं करोगे, मैं अर्धांगिनी हूं, और पति जब तक अंग से, शरीर से कोई सत्कर्म नहीं करता है, तब तक पत्नी को उसका फल नहीं मिलता है। आप मन से मिलते हो तो उसका फल हमें क्या मिला, बच्चों को क्या मिला? आप एक बार शरीर से जाइए उनके दर्शन करने के लिए। सुदामा जी ने कहा कि क्या करेंगे, लेकिन सुशीला की इच्छा है कि एक बार चले जाओगे तो कृपा दृष्टि ऐसी कर देंगे कि 7 पीढ़ियों तक आनंद ही आनंद हो जाएगा। सुदामा जी बोले, सुशीला, इतने दिनों के बाद अपने बचपन के मित्र से मिलने जाएंगे और मांगने की इच्छा को लेकर के जाएंगे? सुशीला, मैं वैसे तो इच्छा हो रही थी, लेकिन अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो अब मेरा जाना कैंसिल है। सुशीला जी संभल गई। उन्होंने कहा, नहीं नहीं सरकार, मेरा भाव ये नहीं था, मेरा तो ये भाव था कि आपको जो दर्शन होगा ना, उस दर्शन के आशीर्वाद से ही परिवार फलीभूत हो जाएगा। तो सुदामा जी कहने लगे कि चलो, तो अगर ऐसी बात है तो वैसे तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का परम लाभ क्या है? मैं पहले दिन से ही कहता आया हूं, जीवन का चरम परम लाभ है भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति। सुदामा जी ने भी सोचा कि भगवान का दर्शन हो जाएगा। इस भाव से सुदामा जी बोले, ठीक है, चला तो जाऊंगा सुशीला, लेकिन तुम जानती हो अब वो केवल मित्र ही नहीं है, द्वारिका के राजा भी है। और नीति व्यवहार ये कहता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास जाओ, कथा वार्ता, प्रभु मंदिर में, ऐसी जगह जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। व्यवहार ये कहता है हमारा। और तुम जानती हो कि घर में लाले पड़े हुए हैं अन्न के दानों के तक, खाली हाथ जाया नहीं जाएगा, इसलिए बड़ी मजबूरी हो रही है हमारी। तो सुदामा जी से सुशीला ने कहा कि सरकार, आप हाँ कहें जाने के लिए, भेंट वस्तु का इंतजाम हम कर देंगे। ठीक है, मैं तैयार हूं। सुशीला आज पहली बार घर से बाहर निकली और 4 घरों में गई। बहुत बड़ा सम्मान हुआ। किसी के दरवाजे पे पहुंच जाते तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता और उनके चरणों में प्रणाम करता, क्योंकि कभी किसी से मांगता नहीं था ये परिवार। बहुत नियम के पक्के रहने वाले थे, कभी नहीं मांगा अपने लिए, कष्ट बहुत सहे। सुशीला ने तो सुदामा जी के भी आगे निकल गई। सुदामा जी तो ठीक है, फक्कड़ बने बैठे रहते थे, लेकिन बच्चे भी है ना, बच्चे तो रो के माँ से कहते हैं कि माँ मुझे भूख लगी है। उस समय सुशीला ने जो आदर्श स्थापित किया है, बच्चों को भी कभी निराश नहीं होने दिया। क्या करतूत करी होगी सुशीला ने, निराश नहीं होने दिया। कभी बालक आ जाते कि मैया मेरे पड़ोसी मित्र ने हलवा खाया है, और बालकों का स्वभाव होता है दूसरे की चीज देख के, छोटे छोटे बच्चे, माँ मैं हलवा खाऊंगा आज, तो संभालती बच्चों को, बालकों को संभाल लेती, आंचल में छुपा लेती, और रो करके बालक कहता माँ मुझे हलवा चाहिए, हलवा ही चाहिए, तो आंगन के कोने में बैठ जाती हैं, अग्नि जला लेती हैं। अग्नि के ऊपर एक फूटा टूटा सा कोई बर्तन दादी सास के जमाने का अंगीठी पे रख देती हैं, पानी भर देती हैं उस पर और लकड़ी चलाने लगती हैं, और उससे कहती हैं कि बेटा अब मैं हलवा बना रही हूँ। बच्चा देखता भी है कि माँ हलवा की तैयारी कर रही है। लकड़ी पानी में चलाती है वो माँ,
और कभी एक भी बार कभी पुत्र से ये नहीं कहा कि बेटा तुम गरीब बाप की संतान हो, आज तुम्हें हलवा हम नहीं दे सकते। बालक का हृदय कभी कमजोर नहीं किया। और पता, इधर लकड़ी पानी में चला रही हैं और उधर बालक को आंचल में छुपा करके गोदी में लिटा करके एक हाथ से सिर ढक लिया, एक हाथ से थप्पियां देती हैं और सुलाने का प्रयास करती हैं और मन से भगवान की प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आज के आप घर की इज्जत बच्चे के सामने चली जाएगी। और भगवान से प्रार्थना करती हैं। भगवान की कृपा से रोता रोता बालक हलवे की याद में सो जाता है। सो जाता है तो हलवा बनना कैंसिल हो जाता है, उसको याद चली जाती है। ऐसे करके भगवान की प्रार्थना से दे भी नहीं पाती और मना भी नहीं करती, अपनी संतान को भी नहीं ये भान होने दिया कि तुम्हारे घर में कुछ है नहीं। आज पहली बार गई, घर के बाहर निकली, लोगों ने खूब सत्कार किया, लेकिन 4 घरों में गई और 4 मुट्ठी तंदुल एक से एक मुट्ठी लेकर के अपने फटी सी साड़ी के कुछ हिस्से में बांध दिया और मन का पत्र लिखा। सुशीला के आंसू आ गए। 4 घरों के चावल लिए, एक घर से मांगती तो 4 बोरी मिल जाती, वो भाव था लोगों का। 4 मुट्ठी इसलिए मांगे। सुशीला सोचती हैं 4 घरों के चावल अलग अलग प्रकार के होंगे। ठाकुर जी पूछेंगे मेरे पतिदेव से, सुदामा जी कैसे रह रहे हो, तो ये भगवान से भी यही कहेंगे कि मेरे जितना सुखी कोई नहीं है। लेकिन 4 घरों के भिन्न प्रकार के चावलों को देख करके द्वारकाधीश समझ जाएंगे कि मेरे मित्र सुदामा के यहाँ 4 मुट्ठी तंदुल भी नहीं थे। और मन का पत्र लिखा और उन चावलों में आंसू भी चढ़ा दिए और ये कहा अपने मन के पत्र में कि हे द्वारिकाधीश, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हों, ठाकुर तेरी याद में मेरे यहाँ तो नित्य एकादशी हो। 1 महीने में वैसे 2 एकादशी होती है, अन्न नहीं खाया जाता, वर्जित होता है उस दिन, लेकिन ठाकुर जी क्या कहूं, हमारे यहाँ तो नित्य एकादशी का ही माहौल है, अन्न नसीब नहीं है। सच्चाई यही है। और पतिदेव पूछेंगे तो वो आपके मित्र हैं हमसे ज्यादा, आप समझते हो उनके विषय में, लेकिन सच्चाई ये है जो मैं लिख रही हूं। बांध करके ठाकुर सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी जाते हैं और जाकर के रास्ते में चले जा रहे हैं। पोटली को दबा लिया है, लकड़ी का सहारा है और सीधे ही धीरे धीरे रास्ते में जा रहे हैं। सुशीला को समझा के गए कि ठाकुर जी की पूजा करना, खूब जप करना, मैं सकुशल लौट के आऊं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना। कृष्काय शरीर, कमजोर शरीर, उन्हाने पायन, एक फटी सी धोती अंग पे लिपटी हुई है, शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, पगड़ी नहीं है, पाए पादुका नहीं है, एक लकड़ी का सहारा है। पोटली को दबा लिया बगल में और सीधे जा रहे हैं। धीरे धीरे यात्रा करी द्वारिका की और पहुंच गए यात्रा द्वारिका के समीप। द्वारका के पहले ही थक जाते हैं तो एक खेत में, खेत की मेड़ को सिराना मान करके सो जाते हैं। लेकिन कहते ना, जब भक्त भगवान की तरफ बढ़ता है तो भगवान भी उसको अपना लेते हैं। और जब खेत में सोए थे वो जगे तो सीधे द्वारिका में प्रवेश मिला सुदामा जी का। भौचक्के से देखने लगे। सुदामा जी द्वारिका में पहुंचे और देखने लगे कि मैं कहां आ गया हूं। एक राहगीर दिखा, बड़ा भारी द्वारका जैसा शहर। उस शहर में सुदामा जी देख रहे हैं बड़े बड़े भवन प्रासाद बने हुए हैं, हीरे आदि की झालरें लटक रही हैं। कंचन के ग्रह नेक बने तब हीर रहे टटिया के तरे। सोने जैसे भवन, अट्टालकाएं, बड़े बड़े भवन प्रासाद दिखाई दे रहे हैं। भूलो बिसरो बिबरो तब देख गए इंद्रन के घगरेलो। ऊपर भूप खड़े नग हीरा लाल जड़ाए जड़े लो। सुदामा जी देख रहे हैं सब जगह कि मैं कहां आ गया हूं, स्वप्न में तो नहीं हूं। लेकिन इतने में एक राहगीर निकला तो उस राहगीर से सुदामा जी ने पूछा, अरे भैया जय श्री राम, राधे राधे। राहगीर ने कहा, राधे राधे। भगवान क्या पूछना चाहते हो?
तो सुदामा जी ने कहा कि भैया मैं कहाँ आ गया हूँ। तो उस राहगीर ने कहा ये द्वारकापुरी है, ये द्वारकापुरी है। तो सुदामा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, अरे ये द्वारकापुरी है। तो भैया एक बात बताए दो, जामे हमाओ कृष्ण कन्हैया कहाँ रह गए। तो उस राहगीर ने कहा कि थोड़ा सा परिचय और दीजिए, द्वारिका बड़ी है और उनका नाम भी विशुद्ध नाम जो हो, पूरा नाम बताइए, मोहल्ले का नाम, गली नंबर, मकान नंबर इत्यादि, और तो कुछ बताओ। सुदामा जी बोले भैया जाके आगे कछु ना बता पाऊंगा, बस इतना जानूं कि वो कृष्ण कन्हैया जा द्वारिका को सर्वेश्वर है, मालिक है, सब कुछ वही है। पता ये सुन करके राहगीर ने कहा कि अरे महाराज महात्मन मैं समझ गया कि भगवान द्वारिकाधीश का पता आप जानना चाह रहे हैं। सुदामा जी ने कहा ठीक है, मैं वही बात उन्हीं का जानता हूँ। तब राहगीर ने कहा प्रभु ऐसे नाम नहीं लेते उनका, उनके नाम के आगे बड़े विशेषण लगाए जाते हैं। श्री श्री महाराजाधिराज धर्म चक्रवर्ती ही अनंत श्री विभूषित गो विप्र प्रतिपालक द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी बोले भैया तेरी जय हो जाए, इतो लंबो चौड़ो नाम तो मेरे बस की बात है ना ले पाऊँ, बस ये बात जरूर है कि जिसको तो नाम ले रहा हो उन्हीं के यहाँ जाना है, मैं मित्र हूँ उनका। राहगीर ने कहा तो देखो महाराज वैसे तो ये जितने भी भवन दिख रहे हैं सब उन्हीं के हैं, लेकिन इनमें भी आगे आप थोड़ा सा जाइए, इनमें भवन में भी अलग भवन दिखाई दे, हाथी बंधे होंगे, द्वारपाल खड़े होंगे, आप चले जाइए। बता दिया उस राहगीर ने। सुदामा जी वैसे भागवत में तो ये लिखा कि सीधे ही मिल गए जा करके द्वारकाधीश से, लेकिन प्रसिद्ध है श्री नरोत्तम दास जी अपने साहित्य में वर्णन करते हैं कि दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपालों से मिले। द्वारपाल तो जय विजय हैं भगवान के, और ये निर्देश है द्वारपालों को कि ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं, नियम ज्यादा लागू नहीं होते हैं, कोई नियम ज्यादा फॉलो नहीं करने होते हैं, सीधे तुरंत हमसे मिलवाया जाए। जैसे ही द्वारपालों से सुदामा जी मिले, अपना परिचय दिया कि हे भैया सुदामा हमारा नाम है, सुदामापुरी से आए हैं, द्वारकाधीश के बचपन के मित्र हैं, मिलना चाहते हैं। द्वारपालों ने सत्कार भरी वाणी से कहा कि आप सरकार थोड़ा सा ठहर जाइए पंडित जी, आप जैसे लोगों के लिए कोई मिलने के लिए कोई रोक टोक है नहीं, लेकिन अभी सरकार के विश्राम का समय हुआ है, मैं जा रहा हूं, यथास्थिति देख के आपको बताता हूं। द्वारपाल सुदामा जी को दरवाजे पर खड़ा छोड़ के अंदर गया। भगवान सभा विश्राम करने के बाद विश्राम के लिए जा रहे थे, और द्वारपाल ने रास्ते में ही भगवान को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रभु इस दास को सेवा करते करते बहुत समय बीत गया है आपके दरबार में, लेकिन ऐसी विभूति, ऐसा फक्कड़ महात्मा आज तक कोई नहीं आया, ऐसी विभूति कभी नहीं आई दरवाजे पर। आपको अपना मित्र बता रहे हैं, मिलना चाहते हैं। भगवान ने कहा तो हमारे मित्र ने और कुछ परिचय नहीं दिया उनने। तो वो भगवान को परिचय देने लगा द्वारपाल, कहने लगा कि प्रभु परिचय दिया है, स्वभाव कैसा है, रूप रंग कैसा है, नाम क्या है, कहां से आए। तो वो द्वारपाल महाराज भगवान को कह रहा है, शीस पगाना जगा तन पे, प्रभु जान को आए बसों के ही ग्रामा, ओ धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपान की नहीं सा। धोती फटी है, शीश ढकने के लिए पगड़ी नहीं है, उड़ाने पाए। द्वार खड़ो द्वज दुर्बल एक, रहो चकसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदा। जैसे ही अंत में नाम सुदामा कहा, भगवान भाव विह्वल होकर के दौड़ पड़े, अरे सुदामा सुदामा सुदामा।
पूरा परिचय जब दिया, भगवान समझ गए कि मेरा मित्र आ गया है। देखो मित्रता कैसी होनी चाहिए, इस प्रसंग से समझिए आप। आजकल लोग मित्रता नहीं मत करते हैं, मित्रता का ढोंग करते हैं। मित्रता वही है जो पैसे से ना आकी जाए, धन संपत्ति से ना आकी जाए। मित्रता वही है जो अपने मित्रता के भाव प्रेम प्रधान इसमें होना चाहिए। जो मित्र, ध्यान से सुनिएगा, जो मित्र केवल मित्र का उपयोग करता है, उसके धन संपत्ति यश वैभव का लाभ लेता है और उसके बुरे दिन का, विपत्ति का साथी नहीं होता है, ऐसे मित्र का मुख नहीं देखना चाहिए। मित्र तो वही है जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो जाए, दुख से उबारने का काम करे, वही मित्र है। मित्र ये नहीं है कि मित्र अच्छी जगह पे है तो मित्र का लाभ ले लो, बाकी अपना काम निकला और सीताराम बोल जाओ। जो ना मित्र दुख होए दुखारी, तिनह बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी ना होता है, ऐसे मित्र को देखना ही पाप का कारण होता है। ऐसे मित्र को भी त्याग देना चाहिए। कैसे मित्र को? हमारे यहां लिखा है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादनम वर्जयेत तादृतम मित्रम। कैसे? विस्कुंभम पयोमुखम। ऐसे मित्र का हमेशा परित्याग करके रखो। कैसे मित्र का? जो मित्र सामने तो बहुत मीठा बोलता हो, सामने तो बहुत मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर देता हो, और पीठ पीछे काम बिगाड़ता हो, कार्य बिगाड़ देता हो। तो ऐसे मित्र को कैसे त्यागना चाहिए? जैसे जहर से भरा कोई घट हो, विष से भरा कोई घट हो और घड़े के मुंह पे दूध लगा दिया गया हो। विष कुंभम पयो मुखम, विष से भरा कुंभ और दूध ऊपर मुंह पे लगा दिया हो। अंदर तो जहर है, सामने दूध दिखाई दे रहा है। ऐसे विष से भरे, अंदर से विष भरा हुआ है, काम बिगाड़ता हो, सामने मीठा बोलता हो, ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। कुछ लोगों की कसौटी है विपत्ति के समय, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। धीरज का, अपने धर्म का, मित्र का और नारी के, इन चारों को कसौटी पे कसा जाता है। पत्नी की भी परीक्षा हो जाती है विपत्ति के समय, मित्र की भी परीक्षा हो जाती है, धर्म धीरज की भी परीक्षा होती है। आज भगवान ने जाकर के अंक में भर लिया सुदामा को। सुदामा जी लज्जा में पड़ गए कि मैं तो इतना सोचा ही नहीं रहा था। ले जाकर के ऊंचे सिंहासन पे बिठाया, परिचय कराया पूरी पटरानियों को, मंत्रियों को, कि इनको देख रहे हो आप सभी लोग, ये कौन है? पर रुक्मिणी माता सोचने लगी कि मैंने ब्रह्मा जैसी विभूतियों को आते देखा है, लेकिन ऐसे भाव विह्वल भगवान कभी नहीं हुए हैं। इस अवधूत ने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया है, कौन सा सत्कर्म किया है? लेकिन भगवान कहने लगे अपनी रानी पटरानियों से कि देखो, त्याग और तपस्या अभी तक आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन त्याग और तपस्या मूर्तिमंत होकर के सुदामा के रूप में हमारे घर में आप पधारी है। अब मैं इनका पाद प्रक्षालन करना चाहता हूं, पानी लेकर के आइए। रानियां अपने अपने कक्ष में गई, परांत में पानी लेकर के आती, तब तक तो द्वारकाधीश ने अपने प्रेमाश्रुओं से अपने मित्र सुदामा के पांव पखारना प्रारंभ कर दिया। पूरे शरीर को कोमल कोमल अपने हाथों से सहलाया। पाद तल में कंटक लगे थे, सो भगवान रोने लगे कि मित्र, कौन से कंटकाकीर्ण मार्ग से आए हो, कितने कांटे तुम्हारे पांव में छिद गए हैं? भगवान ने निकाले। रानियां परांत लेकर के आ रही हैं, इधर तब भगवान के आंखों से अश्रुधार बह रही हैं। भगवान ने अपने दोनों कर कमल को परांत बना लिया और ऊपर से आंसुओं की धार, और हाथों में जो है पावन की धोवन ले रहे हैं और रोने लगे। प्रभु ऐसे बिहाल बेमायन सो प्रभु, कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महा दुख पाए सखा तुम, आए ना इतना किते दिन। हाँ देखी सुदामा की दीन दशा,
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपने आंसुओं से पांव पखार लिए और फिर भगवान सुदामा जी के से वार्ता करने लगे। सुदामा जी ने अपने आप को बहुत संभाला कि सुदामा जी सोचने लगे, रोना तो उनको भी बहुत आया। ऐसा अद्भुत मिलन था मित्र का कि अगर हम भी रोने लग गए तो फिर कौन संभालने वाला होगा। भगवान को संभाला सुदामा जी ने। फिर भगवान ने स्नान कराए, वस्त्राभूषण पहनाए, भोजन कराया और भगवान ने पटरानियों को आशीर्वाद दिलाया। अंत में सुदामा जी ने श्री कृष्ण का सत्कार स्वीकार किया। अब मैं ज़्यादा थोड़ा विस्तार से नहीं सुना पा रहा हूँ सुदामा चरित्र। आगे फिर कभी ऐसा संयोग बनेगा तो अच्छा, ये वाला प्रसंग द्वारकापुरी में बहुत विस्तार से होगा। ये द्वारका में सुदामा जी मिल रहे ना, तो ये प्रसंग लगभग 1-1.5 घंटे चलेगा। द्वारका में विस्तार होगा इस प्रसंग का, क्योंकि द्वारका की ही कथा है वो। तो आप जो चलना चाहें वो 17 जनवरी से 23 जनवरी तक द्वारका का तैयारी कर लीजिएगा आप। जैसे यहाँ आपकी सेवा हुई ना, ऐसे वहाँ भी हो जाएगी। और जो नहीं आ सकते हों तो उनके लिए ये साधन कैमरा है ही, तो अपने अपने घर पे ही YouTube चैनल खोलिए और सर्च कर लीजिए दंद्रहुआ धाम पवन शास्त्री मिश्रा। बस उसी पे सीधा कथा का रसपान करिएगा। यहां प्रणाम की स्थिति में चल रहा हूं। ऐश्वर्य की प्राप्ति करा दी भगवान ने। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया आप ठीक रह रहे हो। भगवान ने कहा, दादा मैं ठीक हूं, आप बताइए विवाह किया कि नहीं किया। पुराने जमाने में तो बाबा जैसी बातें करते थे बचपन में, साधुगई तो नहीं बन गए हो। तो सुदामा जी बोले, नहीं नहीं भैया, विवाह करने की इच्छा तो वास्तव में नहीं थी, लेकिन माता पिता नहीं माने तो विवाह तो हो गया है, ब्राह्मणी है घर में। तो भगवान बोले, अरे भाभी जी घर में आ गई और अभी तक आप चर्चा ही नहीं खोल रहे हो, तो कैसी हैं भाभी जी। सुदामा जी बोले, बहुत अच्छी ब्राह्मणी हैं और अपने राम की कभी बातें करती क्या नहीं। तो सुदामा जी बोले, भैया तेरी बातें, तेरे नाव को तो जापा ही होता रहे सुबह शाम। और कन्हैया मैं सत्य बताता हूँ, आज भी अगर आया हूँ तो मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, तेरी भाभी की कृपा से आया हूँ। तो भगवान बोले, अगर भाभी जी हमसे इतना प्रेम करती हैं, इतने उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, इतनी कृपा है कि उनने भेज दिया है तो बड़ी मेहरबानी की है। एक बात तो बताओ दादा, भाभी ने आपको भेज दिया है तो हमारे लिए कुछ खाने पीने को भी भेजा होगा ना। आप सुदामा जी ने सोचा कि ये अकेले में मिलता तो मैं पोटली दे देता है इनको, लेकिन अब ये तो बड़ी बड़े घर की बहुएं बैठी हैं, रानी पटरानियां, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर ये मैं चावल खोल के दूंगा तो इसी की बदनामी हो जाएगी कि बताओ तुम्हारे मित्र के यहाँ चावल भी ढंग के नहीं थे। तो सुदामा जी के मुख से निकल गया कि नहीं भैया, भाभी ने दिया तो कुछ नहीं है। अब भगवान तो बचपन के सखा, भगवान बोले, दादा हम समझ गए, तुम्हारी हमें पुरानी आदतें गई नहीं हैं, बचपन की आदतें अब जाके तो धरे हो आप। सुदामा जी बोले, हे भगवान जी क्या पोल पट्टी खोलने लगा यार, बड़े आदमी यहाँ सबके सामने। तो भगवान कहने लगे, बचपन की याद कराने लगे, दादा याद करो, आंगे चना अरे गुरु मात दए। जंगल में गए थे लकड़ी काटने, आप हमने साथ निभाया था, मैं गुरु माता ने चना दे दिए थे, सुदामा ये चना लिए जाओ, भूख लगे, छोटा है कन्हैया इसको खिला देना। तो उनका क्या किया था आपने, आंगे चना अरे गुरु मात दए, ओ तेल चवाए हमें नहीं दीने। बस सुदामा जी बोले, हे भगवान ये कर क्या रहे हो। भगवान आगे कहने लगे, श्याम कही मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बातों में रहे जो प्रवीण।
भगवान कहने लगे कि भाभी ने कुछ दिया तो है, आप दे नहीं रहे हो। तो सुदामा जी ने जो कांख में चपाए थे चावल उसको और टाइट कर लिया। सुदामा जी कहने लगे, भगवान कहने लगे कि भाभी ने कुछ नहीं दिया है। बोले नहीं दिया है। तो भगवान कहने लगे कि कुछ नहीं दिया तो एक बात बताओ, आप हाथ पैर खूब चला रहे हो, ये वाला हाथ आपका क्यों चिपका है छाती से और पेट से? तो अब सुदामा जी क्या जवाब देते? सुदामा जी के मुख से निकल गया, क्या बताएं भैया, बहुत लंबा रास्ता तय करके आए, बहुत दूर चल चल के आए। तो भगवान बोले हाँ वो तो हमें पता है कि चल चल के आए, तो ये हाथ क्यों चिपक गया है? तो सुदामा जी बोले तुम समझ जाओ, जब इतनी दूरी चल के आए तो हाथ में दर्द नहीं होगा? हाथ में दर्द होने लगा है चल चल के। भगवान बोले पहली बार सुन रहा हूँ मैं, हम तो यही सुनते थे कि चलने से पाँव दर्द करते हैं, सो हम 2 घंटे से पैर दबा रहे थे आपके। आज पहली बार सुन रहा हूँ कि चले हैं पैर और दर्द हो रहा है हाथ में। चलो दादा तुम्हारे हाथ में ही दर्द हो रहा है तो अब मैं हाथ ही दबाता हूँ। सो भगवान ने 5 छोड़े और हाथ पकड़ा दबाने के लिए। हाथ जैसे ही पकड़ा तो पोटली नीचे गिर गई। नीचे गिरी तो भगवान ने उसको छोड़ दिया। छोड़ा तो उसमें वास्तव में 4 घरों के चावल थे। उसमें वो मन का पत्र पढ़ा भगवान ने, जिसमें लिखा था 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हुए, लाला तेरी याद में मेरे यहाँ नित्य एकादशी हुए। भगवान उस मन के पत्र को समझ गए और 1 मुट्ठी तंदुल लिया और भाभी के उस पत्र को पढ़ करके भगवान सहन न कर सके, 1 मुट्ठी चावल मुख में जैसे ही ग्रहण किया, संकल्प कर दिया द्वारिकाधीश ने कि 1 लोक के राजा को जो सुख प्राप्त होता हो, मैं संकल्प के साथ कह रहा हूं कि वह सुख संपत्ति मेरे मित्र सुदामा के घर पहुंच जाए। दूसरी मुट्ठी चावल लिए, दूसरे लोक का भी जो सुख किसी को प्राप्त होता हो, दूसरे लोक का भी सुख सुदामा। ऐसे द्रवीभूत हुए भगवान, आनंदित हुए। तीसरी मुट्ठी रखने लगे, तब तक रुक्मिणी माता ने हाथ पकड़ लिया। सरकार सब कछु दे दोगे तो घर में जे भी बच्चे हैं इनको देख लो, तीनों लोग जब दे दोगे तो घर में कछु जे बोणी मोणन को कछु राखोगे कि नहीं? भगवान कहने लगे तुमने इतने बढ़िया स्वादिष्ट चावलों में भंग कर दिया। लेकिन रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु क्षमा करना, मैं तो ये कह रही थी कि आप अकेले ही पाओगे, हम लोगों को नहीं दोगे प्रसाद। 2 लोग का सुख भेज दिया, सुदामा जी को पता ही नहीं है। और सत्कार करने के बाद उधर देखो सुदामापुरी में सुशीला के और न्यारे हो गए। सुशीला एक रानी महारानी बन गई। जो 2 लोग के राजा के यहाँ जो सुख होता है, बारी सारी सुख संपदाओं से युक्त सुशीला का घर हो गया। सुदामा जी को कोई बात का पता नहीं। सुदामा जी कहने लगे द्वारकाधीश अब आपकी आज्ञा हो तो तुम्हारी भाभी जब तक हम नहीं पहुंच जाएंगे तब तक खाती होगी न पीती होगी, और नैनन नीर बहाती होगी। मेरी याद में नींद बहा रही होगी, देखत होगी घने सपने, मगरन काग बिरारत होगी। इसलिए अब द्वारका नाथ विदा कर दो, घरे ब्राह्मणी बाट निहारत होगी। इसलिए भैया विदाई का समय है, सुदामा जी का भी विदा का समय, हम लोगों का भी है। इसलिए द्वारिकाधीश विदा कर दो, और घरे ब्राह्मणी बाट निहारत होगी। अच्छा सुदामा जी की भी निहार रही होगी, अपने राम की भी निहार रही होगी घर पे। तो भक्त जनों तो विदा कर दो, अपनी घर ब्राह्मणी बाट निहारत होगी। सुदामा जी से भगवान ने कहा कि अगर जाना है चलेंगे भगवान। भगवान ने निकाल दिया और कह दिया कि जाइए, सुदामा जी फिर कृपा करना। सुदामा जी चल पड़े। रास्ते में सुदामा जी ने भगवान को साप दे दिया, लेकिन वो साप ही भगवान के लिए वरदान बन गया। सुदामा जी रास्ते में कहने लगे कि अगर हमने कुछ मांगा नहीं तो क्या कृष्ण तुम्हें पता नहीं था हमारी स्थिति का? हमने कुछ मांगा नहीं तो आप तो सबको देखने वाले हैं ना, सबकी घट घट की जानने वाले, आप तो देख लेते। इसलिए आदमी को अब एक बार क्या हुआ, एक बार एक भागवत कथा हुई बड़े शहर में।
जजमान ने पंडित जी से पूछा, महाराज बताओ आपकी क्या दक्षिणा होगी? तो गुरुजी ने कह दिया, जजमान कोई चिंता नहीं, ये फूल काफी है। बता दिया कि साथ में ये सब होंगे तो ठीक है, इनका खर्चा, बोले इनका जी है तो ठीक है, आपका सरकार? महाराज ने कहा कि अब वो अपनी व्यवहारिक औपचारिकता, अरे जजमान जो तुम दे दो सो दे दो, बाकी मैं तो फूल में ही, तुलसी पत्र में ही राजी हूँ। भैया कथा हुई, आनंद हुआ, पूरा रंग बरसा। 7 दिन के बाद सबकी दक्षिणा वक्षिणा हो आने के बाद अब आचार्य जी व्यास जी महाराज बैठे व्यास गद्दी पे, जजमान आ गया बढ़िया सा कमल का फूल लेके और तुलसी का पत्र लेके। लो महाराज जी संकल्प कराओ। महाराज जी बोले हाँ दक्षिणा, हाँ बोले आपने कह दिया था फूल और तुलसी दल तो देखिए आपके साथ सामने। महाराज बोले भैया, अरे बोले प्रभु आपने कहा था कि भगवान की कृपा से सब होगा, तो देखो भगवान की कृपा से सब होता है, कृपा से तो सब होता है, लेकिन जहां जिससे काम चलता है उससे ही चलता है। एक बार एक जजमान पहुंचे भागवत व्यास के पास, बोले कथा करानी उन्हें हो जाएगी, तो व्यवस्था बताई कि ऐसे ऐसे खर्च करना पड़ेगा। जजमान ने हर बात पर यही कहा, महाराज भगवान का कार्य है, इसमें कुछ कम कर लो। ठीक है, हर काम में जजमान ने, अरे महाराज जगत हित के लिए हो रही है भागवत, इसमें कुछ कम कर लो। महाराज लोगों का कल्याण हो रहा है। ठीक है, महाराज से कह दिया कि फला फला तारीख से आ जाएंगे। महाराज तारीख निश्चित हुई, सो घर से ही निकले, गाड़ी में बैठे अपनी में, ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू किया। जजमान के शहर में पहुंचने वाले थे। जजमान गुरुजी को एक ही बात में दिमाग में थी, अरे जगत के हित के लिए भागवत हो रही है, क्या लेना है क्या देना है। जजमान यही बात कहे। पेट्रोल पंप पे पहुंच गई गाड़ी, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराया गया, पेट्रोल भर गया, शहर में गाड़ी पहुंचनी थी। गुरुजी ने ड्राइवर से कहा कि पेट्रोल भर गया, वो भर गया, चलो। गाड़ी आगे बढ़नी लगी। पेट्रोल पंप वाले ने कहा, काय गाड़ी आगे काय को बढ़ा रहे, पैसा नहीं देने हैं? गुरुजी बोले, अरे जगत है कल्याण के लिए गाड़ी जा रही है आगे। पेट्रोल पंप वाले ने बोले, जगत कल्याण के लिए जगत कल्याण हो रहा होगा, लेकिन पेट्रोल तो पैसे ही से भरेगा। तो गुरुजी बोले, यही तो हम जजमान को समझाना चाह रहे हैं कि जगत कल्याण भगवान की कृपा से अलग होगा, लेकिन जहां जिससे काम चल रहा उससे ही काम चलेगा। मैं बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं अपनी जजमान पत्नी श्रीमती साधना राजीव कोठारी जी को। वो एक दिन कह रही थी, हम लोग मंदिर दर्शन कर रहे थे, कह रही थी महाराज जी हम लोग ये बात करते रहते हैं कि हम लोगों को आचार्यों को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि बेचारे वो कोई व्यापार नहीं करते हैं, वो कोई अलग से कारोबार चलाते नहीं हैं। अच्छा, आज की मजबूरी है, आचार्यों के ब्राह्मणों के भी पत्नी हैं, ब्राह्मणी हैं, बच्चे हैं, उन्हें भी पढ़ाना है, घर है, स्वास्थ्य है, परिवार है, व्यवहार है, जो सबका होता सो उनका होता है। तो मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, मैं तो सुनता रहता हूँ, मैं जितना बोलता हूँ यही बोलता हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फिर ताला लगा लेता हूँ अपने आप में। फिर वहाँ के बाद फिर हमारे मालिक प्रदीप आचार्य जी हो जाते हैं, तो मैं कह देता हूँ भाई साहब अब आप मालिक हो, यहाँ तक मैं हूँ, अब आप संभालिए। तो मैं सब सुनता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा। तो कह रही थी कि हम लोग महाराज जी प्रयास करते हैं, तो ऐसे अवसर पर मैं कथा के विश्राम के अवसर पर आप दंपति को, आपका ये दिल उदार ऐसे ही बना रहे, आपको भगवान, अब वैसे तो तुम्हारा नाम ही कोठारी है, तो हमारे बुंदेलखंड में अब आप लोग होता हो, हमारे यहाँ जो कोठार होता है ना, कोठार कहते कोस को, कोस के मालिक को, तो आपके कोठार हमेशा भरे रहें। ऐसी मैं अब जब तक गद्दी पे बैठा हूं तो आशीर्वाद भी दे रहा हूं, भगवान से प्रार्थना भी कर रहा हूं कि आप खूब आनंदित रहो। आप जब सेवा करोगे तो भारत की संस्कृति, भारत का वैदिक विद्वान भी भाई जरूरी है ना उसकी। अंत में सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति कराई। सुदामा जी घर पहुंचे, लेकिन रास्ते में साफ दे दिया सुदामा जी ने कि बालापन के मित्र हो कहा देऊं मैं श्राप, और जैसो हरि हमको दो तैसो ही पाओ आप। तो सुदामा जी ने ये समझ के श्राप दे दिया कि आपने बातें तो इतनी अच्छी करी, लेकिन दिया लिया कुछ नहीं, तुम्हें पता नहीं मेरी गरीबी का, तो जैसी गरीबी हमको दी तैसे ही पाओ आप। लेकिन ईमानदारी से बताओ, भगवान ने गरीबी दी कि 2 लोग का राज्य दे दिया है। तो सुदामा को पता नहीं था, सुदामा साफ दे रहे हैं कि जैसो हरि हमको दयो, तो बताओ भगवान ने क्या दी, गरीबी के राज्य। तो भगवान ने जो राज्य दिया 2 लोग का,
वही सांप भगवान के लिए वरदान बन गया। भगवान ने अपने आशीर्वाद से 2 लोक का सुख सुदामा के यहाँ भेजा और सुदामा का सांप ही वरदान बन करके वापस 2 लोक का सुख भगवान के यहाँ गया। सुदामा के यहाँ भी आनंद हो गया और भगवान जहाँ के तहाँ हो गए। जैसो हरि हम पहुंचा तैसो ही पाओ आप। जैसे ही पहुंचे साहब नगर में, सुदामापुरी में, नगर में प्रवेश किया तो अट्टालकाओं से देख लिया सुशीला ने कि सरकार आ गए हैं, तो सिपाहियों को भेज दिया कि महाराज आ गए, जब सब सम्मान से ले आओ उनको। सुदामा जी नगर में पहुंचे। ये भैया कौन सा नगर? सुदामापुरी। सुदामा जी बोले कर लो बात। जा से तो अच्छा था, घर में ही थे। काय को महाराजा से मिलवे गए, अच्छे मिलवे गए। घर का पता नहीं, मकान का पता नहीं, पत्नी का पता नहीं, संतान का पता नहीं, घर में ही अच्छे थे। अब नहीं जाएगा कोई मिलने द्वारकाधीश से। इतने में सिपाही आ गए, बोले महाराज जी चलो, महारानी जी याद कर रही हैं। सुदामा जी बोले भैया हम तो महाराजा ही के मारे परेशान हैं, महारानी काय को बुला रही हैं? महाराजा के यहाँ गए, जब ये गत हो गई कि पत्नी का पता नहीं, बच्चों का पता नहीं, अब महारानी के यहाँ और बुला रही हैं, तो महारानी के यहाँ जाए से जान बचेगी कि नहीं बचेगी? सुदामा जी कहने लगे रानी जू बुलावें काहे, अरे हम हैं गरीब विप्र, पंडित नहीं पूजा पाठ जो कराइए। और अब जन्म पत्रिका को विचार जानते नहीं हैं हम, देख हस्त रेखा उन्हें बात क्या बताइए। एक ही व्याध से नहीं छूटे कभी मानस जू, दूसरी व्याध काय उर में बसाइए। अरे राजा के यहाँ जाएं नारी और पुत्र गए, अब रानी के यहाँ जाएं जान क्यों गवाइए। अब भैया जान बचेगी कि नहीं बचेगी, इसलिए हमें नहीं जाना है महारानी के। हम कछु नहीं जानते, हम पंडिता ही नहीं जानते। इतने में तो महारानी ही नीचे उतर के आ गई। महारानी मतलब सुशीला जी। कीमती साड़ी पहने, जेवर आभूषण अलंकारों से सुसज्जित रौनक झुनक करती वहीं आई घूंघट डाल के, और कहा अरे सिपाहियों ने कहा ठीक है हमारी महारानी जी आ गई। सुदामा जी पिछले पैरों चलने लगे, सुशीला आगे बढ़ने लगी। सुशीला ने चरण स्पर्श किए और कहा कि महाराज चलिए। सुदामा जी बचने लगे, नहीं नहीं महारानी जी हमें नहीं जाना है। तो सुशीला कहती महाराज काय की महारानी कर रहे हो, घर ही चलो ना, घर नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे। आवाज से पहचान गए तो सुदामा जी ने सुशीला को नख से सिर तक देखा। देखते देखते सुदामा जी के मुंह से एक ही आवाज निकले, सुशीला, अरे सुशीला, सुशीला। वो चक्के से रह गए रानी की ये पत्नी की ये आनंद देख करके। सुशीला बार बार कहने लगे तो सुशीला ने कहा कि महाराज सुशीला ही सुशीला रट करोगे कि आगे भी कछु पढ़ोगे। सुदामा जी खुशी में कहने लगे अरे वाह सुशीला, तुम्हारे 2-2 चुटीला। आनंद हो गया, ये तो ये क्या हो गया है। पकड़ा सुशीला ने हाथ, ले गए, दर्शन कराया, और दर्शन कराया तो अद्भुत आनंद, 2 लोक का सुख। सुशीला ने कहा ये द्वारकाधीश की कृपा से मिल गया। भगवान सुदामा जी ने उसको प्रणाम किया। कहने लगे देखो सुशीला, तुम्हारी इच्छा इसकी थी, आप इसमें आनंद करो, लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो पर्णकुटी बनाकर तुलसी के वृक्ष के नीचे भगवान का भजन करेंगे। सुशीला ने कहा गजब की बात कर रहे हो सरकार, दुनिया क्या कहेगी कि खुद इतने आनंद में रह रही पतिदेव। नहीं नहीं सरकार, आपको रहना पड़ेगा। सुदामा जी बोले हम नहीं रहेंगे। सुशीला प्रार्थना अंदर ले जाने की कहें और सुदामा जी बाहर जाएं। इतने में भगवान द्वारकाधीश स्वयं आए थे। सुशीला रोने लगी कि सरकार आपने आज्ञा करो, ये नहीं रहेंगे तो हम कैसे रह सकते हैं संपत्ति में। तब भगवान ने आदेश किया कि सुदामा तुम इसी घर में रहो। तब सुदामा जी ने कहा सरकार, अभी जो 2-4 माला आपके नाम की करता हूँ, फिर धन के मदान्ध होकर के अभिमान में आकर के मैं गलत रास्ता पकड़ूंगा। तब भगवान ने कहा इस संपत्ति को आप अपना मत मानिएगा। अभिमान में तब भरता है आदमी जब संपत्ति का मालिक अपना संपत्ति का पति होना चाहता है। इसलिए संपत्त सब रघुपत की आई, जो भी संपत्ति है सब भगवान की है, मैं नौकर मान के सेवा कर रहा हूँ। भगवान ने कहा इस संपत्ति को मेरी मानो, इससे गरीबों की सेवा करो, हित करो। इसके बाद दत्तात्रेय के सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। 24 गुरुओं की कथा हुई, अनेक कथाएं हुई। राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है, सांप काटेगा। तब परीक्षित जी ने कहा कि भगवान मुझे सर्प नहीं काटेगा, शरीर को काटेगा, और मैं शरीर हूं नहीं। सुखदेव जी समझ गए कि इसको कथा समझ में आ गई है, अब मुझे दक्षिणा दो। तब
परीक्षित ने कहा कि महाराज अब मैं राजा नहीं हूँ, परीक्षित हूँ, मेरे पास अब केवल मेरा सिर है, मैं प्रणाम की दक्षिणा आपको दे रहा हूँ। सिर झुका दिया। सुखदेव जी ने आशीर्वाद दे करके वहाँ से चले गए। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ये भागवत का अनुष्ठान आपके जीवन में बहुत असरदायी हो। शेष चर्चाएं अगले किसी अनुष्ठान में अपन लोग कर लेंगे। अनेक प्रसंग हैं, कोशिश की है कि उन्हें सुनाने के लिए। मैंने इन 7 दिनों तक प्रयास यह किया कि अनुष्ठान को अनुष्ठान रहने दिया जाए। प्रयास किया कि भागवत की कथा का मूल रूप बना रहे, वही हुआ है। मैंने आज जो कुछ भी सुनाया है, या तो गुरुजनों से सुना है वो सुनाया है, बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित जो प्रमाणित वक्ता रहे उनका प्रसाद लेकर के सुनाया है, या जो पढ़ा है वो सुनाया है। मैंने कोशिश की कि मैं मनमुखी कुछ ना सुनाऊं। दृष्टांत भी मैंने सुनाए हैं, तो बड़े जनों से, महान जनों से जो सुने हुए प्रसाद के रूप में मैंने आपको सुनाए हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ वाणी स्लिप हुई हो, आपको लगा हो कि ये व्यास जी का शब्द मुझे ठेस पहुंचा रहा है, तो उसके लिए मैं जब तक यहां बैठा हूं तब तक मैं क्षमा तो नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखो, 2 आदमी चाकू उठाते हैं, 2 चाकू चलाते हैं। गांव में एक आदमी चाकू चला रहा था, पेट चीर रहा था, खून बगरा रहा था। लोगों ने शिकायत कर दी पुलिस वालों से, और भारतीय दंड विधान की धारा के अनुसार जो दंड मिलना था उसे जेल में बंद कर दिया। उसी गांव में दूसरे चौराहे पे एक चाकू चला रहा था, वो भी खून बहा रहा था। उसको लोगों ने पारितोषिक दिया, पीठ थपथपा दी, जो देना था वो भी दिया। चाकू दोनों ने चलाया, एक को सजा एक को इनाम। ऐसा क्यों? तो पहला जो चाकू चला रहा था वो कसाई का चाकू चल रहा था। कसाई हिंसक बनकर के चाकू चलाता है दूसरे को मारने के लिए। तो किसी को मारने के लिए जब चाकू उठता है, किसी को जीवन लेने के लिए, तो उसको दंड दिया जाता है, जेल में बंद किया जाता है। लेकिन एक बार चाकू चिकित्सक भी उठाता है, डॉक्टर साहब भी उठाते हैं। तो डॉक्टर साहब चाकू उठाते हैं, वो भी चीरते हैं। लेकिन डॉक्टर जब चाकू चलाता है, चीरता है, तो दूसरे को मारने के लिए नहीं, बल्कि जीवन देने के लिए चाकू चलाता है। ऑपरेशन करता है, गंदगी निकालता है, फोड़ा निकालता है, बीमारी निकालता है, स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। तो बंधुओं, श्रीमती साधना राजीव कोठारी जी, हार्दिक आप सभी को मैं कह रहा हूं, आपके भलाई के लिए। और मैं ये प्रार्थना भी करूंगा, आपको भी मुझे दक्षिणा देनी पड़ेगी। आपने यहाँ भागवत कथा सुनी, लेकिन डर मत जाना, मैं डरा करके नहीं मांग रहा हूँ, ये नियम बता रहा हूँ। लेकिन आपको दक्षिणा ये नहीं देनी कि मैं जो मांग लूँ वो दे दो, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप दक्षिणा के रूप में इस रामेश्वरम तीर्थ क्षेत्र में एक बुराई अपने अंदर की, किसी को ओपन मत करिएगा, एक बुराई अपने अंदर की जो आपको सम्मान न दिलाती हो, जो आपको खुद स्वयं को कचोटती हो, उस बुराई को आप इस भागवत कथा के माध्यम से यहाँ पर छोड़ के जरूर जाना। और यही मैं अपनी दक्षिणा मांगूंगा। मैं प्रिय राजीव, उनकी धर्मपत्नी साधना और उनके सुपुत्र चिरंजीव सीए हार्दिक, इनको मैं खूब शुभकामनाएं दे रहा हूं। भगवान रामेश्वर आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये भागवत की कथा यात्रा आपके जीवन में बहुत सुखदायी हो। और मैं दंदरुआ सरकार श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि मैं उनका छोटा सा सेवक हूं, दासानुदास हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं उनका दास हूं। तो मैं अपने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि दुनिया आपको डॉक्टर के रूप में पूछती है, तो सरकार
आप जितने भी यहाँ राजीव जी के इस भागवत कथा में आए हैं, उनसे संबंधित जो भी है भागवत कथा को सुने। सबसे बड़े डॉक्टर साहब हो दंदरुआ सरकार आप, तो आप ऐसी कृपा करना कि इन्हें दुनिया के किसी छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। ये हमेशा प्रसन्न ही बने रहें, स्वस्थ बने रहें। राजीव जी का ये संकल्प बहुत अच्छा रहा। मैं अभी 2-2.5 महीने यहाँ भागवत की कथा करने में 8वीं बार आया हूँ। 16-17 साल पहले से आ जा रहा हूँ। भगवान की मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा है कि 2-4 ज्योतिर्लिंग लगभग 3 ज्योतिर्लिंग छोड़ करके, हाँ 4 छोड़ करके 8 ज्योतिर्लिंगों में मैं कथा कर चुका हूँ और ये एक सतत यात्रा आगे चल रही है। और ये आश्रम जो है, यहाँ बहुत सारे जगहें हैं। रामेश्वरम में होटल हैं, बड़े बड़े रुकने ठहरने के स्थान हैं, लेकिन ये आश्रम जो है ये भी एक अपना मंदिर है। यहाँ भी जो महाराज जी हैं बड़े तपस्वी हैं, 40-45 सालों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं और यहाँ अन्य क्षेत्र चला रहे हैं। यहाँ जो भी संत महात्मा जन आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था है। तो इस आश्रम को भी हम प्रणाम कर रहे हैं, आप लोग भी प्रणाम करिए। राजीव भैया ने जो भागवत की कथा का संकल्प लिया था, भगवान रामेश्वर की कृपा से, दंदरुआ सरकार की कृपा से, गणेश जी महाराज की कृपा से ये यज्ञ अपना निर्विघ्न सफलता की ओर जा रहा है, हो ही रहा है। अब आप सब हवन को जाइए। हमारे इस यज्ञ में, भागवत की कथा में यज्ञ का संपादन करने के लिए मेरे भैया प्रदीप शास्त्री जी ने वैदिक रीति से और अपने ज्ञान से, अपने विवेक से और धैर्य गंभीरता से, थोड़ा रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा रुक जाइए, बैठ जाइए 1 मिनट के लिए, बहुत गंभीरता से इस यज्ञ को संपादित किया। उनके साथ में अनुज एक छोटा भैया ये आशीष, उसने भी खूब अपने सामर्थ्य के अनुसार से सेवा की है। उनको भी मेरी खूब शुभकामनाएं। संगीत पे ये अरविंद और अरुण ने खूब अच्छी सेवा करी है, मेरा मन प्रसन्न रहा इनसे। और ये इस कथा को हमेशा के लिए सुरक्षित जिसने कर दिया है। आप 10, 20, 50 साल बाद भी देखेंगे, YouTube पर सर्च करेंगे ना, दंदरुआ धाम पवन शास्त्री मिश्र रामेश्वरम कोठारी जी वाली कथा, पूरे 7 दिन के चैप्टर्स आपको आप स्वयं देखेंगे उसमें। तो ये काम इस बच्चे ने किया है, श्री विकास शर्मा जी ने। तो विकास को भी खूब शुभकामनाएं। आप जितने लोग भी आए, मेरी खूब आपको बधाई। सभी हमारे अपने बैठे हैं। राजीव जी के पितरों के लिए आज ये निश्चित बात है कि आज आपके पितर स्वर्ग से बैठ करके, आपके माता पिता, दादी दादा, और पुत्र जब सत्कर्म करता है तो उसकी 21 पीढ़ियों में जाता है। 7 पीढ़ी आपके पिता पक्ष की, 7 आपके पत्नी के माता पक्ष की, और 7 आपके नानी पक्ष की। 7 दूनी 14, 7 3 21। आपकी 7 पीढ़ी और आपकी धर्म पत्नी, उनके मायके के 7 पीढ़ी, और आपके आगे के। तो आपके जो भी पितर हैं, हमें लगता है कि इस भागवत के अनुष्ठान से वो आपको स्वर्ग में बैठे भी आशीर्वाद दे रहे हों, उनकी सदगति हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अब भगवान का नाम गुनगुना लीजिए। रामाश्रय बाबा जी, महात्मा जी आकर के यहाँ खूब भजन किया, कथा श्रवण की। जितने भी सब आए, मैं सबका नाम तो ले ही लिया हूँ, लगभग नहीं ले रहा हूँ तो मैं दोबारा कह देता हूँ। कोठारी जी के जीजा जी हैं, दोनों जीजा द्वय, एक डॉक्टर साहब, एक पगड़ी साहब, तो उन दोनों को, उसके साथ फिर ग्वालियर से पधारे चतुर्वेदी जी हैं, चतुर्वेदी जी का परिवार, वो सभी लोग, बिलुपुरम से हमारे भक्त जो आए हैं, पारसमल जी, उनको एक बड़े अच्छे भगत आए हैं, सब्जी का काम करते हैं वहाँ पे दीनदयाल नगर में। तो बच्चा कहने लगा, महाराज जी, हमने कहा चलो तुम लोग भी, कोठारी जी कथा करा रहे हैं। तो बच्चा कहने लगा, महाराज खर्चा, तो हमने खर्चा तो जो है सो है ही, तुमसे जो हो सो तुम खर्चा दे देना, लेकिन भैया चलो तुम परिक्रमा कर आओ वहाँ की। वो भी आए हैं।
और हाँ, विशेष जो कोठारी जी की व्यवस्था देख रहे थे, वो मूछों वाले भैया, क्या नाम उनका, भदौरिया जी, श्री भदौरिया जी, और एक और हैं वो हाइट ऊंची पर्सनालिटी, इनका क्या नाम उनका, सुखवीर भैया, और दो आपको रसोई का काम कर रहे थे, दो भैया वो तो एक रसोई दे रहे थे, तो आज की भाषा में कहो कि वो अपनी मम्मी का काम कर रहे थे। तो उन दोनों को भी खूब शुभकामनाएं। कोठारी जी के सुपुत्र के साथ साथ सुपुत्री भी यहाँ पर है। उसका क्या नाम गुड़िया का, साक्षी, हाँ साक्षी के पतिदेव, साक्षी के ससुर जी, साक्षी के ससुराल पक्ष को भी, और कोठारी जी का एक और भतीजा सागर, अच्छा लड़का है जी, मुस्कुराता ही रहता है, दौड़ दौड़ के काम करता रहता है सब। तो सागर की धर्म पत्नी, सब कोई, और इसके अलावा में भी, अरे एक मूर्ति रह गई है पीछे, खड़े हो जाइए जादौन साहब, वाह जादौन साहब बड़े अच्छे हैं साहब, इन्होंने भी खूब सेवा करी है। तो बैठ जाइए आप। तो इन कोठारी जी की दोनों बहनें जो भी ग्वालियर से पधारे हैं वो सब अरे वाह, अरे भैया ऐसो है, बिन बगैर तो काम ही नहीं चले। कोठारी जी नहीं लला, जो तुम ही कह सकते, जो हम नहीं कह सकते हम तो जो कहेंगे कि सुनो हम तो ये कहेंगे कि भवन सजायो आरे ने और घर को समारो सारे ने। हम दूसरा कहेंगे, ये वो आप कह सकते हो। तो आप भी बहुत अच्छे हैं, सबको आप भगवत स्वरूप में विराजित हैं। आपके अंदर रामेश्वर भगवान विराजे, उस भाव से मैं प्रणाम कर रहा हूं। अब राजीव जी यहां आकर के दो शब्द कह करके अपना आभार व्यक्त करेंगे। शीघ्र राजीव जी आकर के 2 मिनट में ही अपनी बात पूरी कर देंगे। आपको क्या अनुभव हुआ है, आपके पितरों का आपको खूब आशीर्वाद रहे। जय। अब अपन को सीधे हवन, फिर भी लेट हो गए, अपन जो सोच के आए थे वो नहीं हो पाया। हवन, पैकिंग और सीधे प्रस्थान हो गया। आइए राजीव जी आइए। वाह खूब बढ़िया, माइक ले लो वो वाला, कैमरे में कैद करना भैया इनको भी। हार्दिक, रामेश्वर भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, पितृदेवताओं की जय हो। वैसे तो मैं कहीं पे भी कुछ भी बोलता नहीं हूँ, लेकिन हमारे बड़े जीजा जी ने कल आशीर्वाद दिया था और व्यास महाराज जी का आदेश हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। मैं आज जो भी हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की वजह से हूँ। चाहे मैं प्रत्यक्ष याद करूँ उनको या प्रत्यक्ष रूप से याद करूँ, लेकिन सदैव मैंने उनको अपने हृदय में बसा के रखा। मैंने कोई संकल्प नहीं लिया था कि मैं रामेश्वरम में कथा के लिए जाऊंगा। जब गंगा जल लेके आए रामेश्वरम से, तो ऐसी मन में श्रद्धा हुई, और महाराज जी से एक दिन ऐसी चर्चा हुई, तो महाराज जी ने बोला कि अपन चलेंगे और आपकी इच्छा हो तो देख लेना। तो फिर कहाँ मेरा मन रुकने वाला था, तो मैंने हाल ख्याल बोल दिया बिना अपनी धर्म पत्नी से पूछे कि हाँ ओके चलेंगे। लेकिन मैं 30 साल से जो मेरा पल पल साथ देती है, ऐसी मेरी प्राण प्रिय धर्म पत्नी श्रीमती साधना कोठारी को मैं आशीर्वाद देता हूं कि वो हमेशा सुहागिन रहे। क्योंकि मैंने जो भी बोला है उसमें उसने बिना सोचे कुछ भी कहे मेरा साथ दिया है। एवं अपने पुत्र को भी मैं आशीर्वाद देता हूं कि वो हमेशा संस्कारों की खान रहे।
जिससे कि जो आने वाली पीढ़ी है वो हमेशा यूं ही चलती रहे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि समय का अभाव है। मैं व्यास जी के चरणों में नमन करता हूँ कि उन्होंने हमको भागवत भगवान की जो रसपान कराया है उसके लिए मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा। वो बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, उनसे मैं कैसी भी बात कर लेता हूँ। वो कभी भी किसी बात का बुरा नहीं मानते। संगीत वाले भैया, आप लोगों ने बहुत साथ दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि दो लोग इतना अच्छा संगीत करते हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे प्रदीप भैया जी और आशीष भैया जी, प्रदीप भैया का तो क्या बोलूं, मैं इनको जब पहली राम कथा, पहली भागवत हुई थी, 1 मिनट और लूँगा महाराज जी अगर आदेश हो तो। पहली जब भागवत कथा हुई थी तो उसमें महाराज जी के द्वारा ही हुई थी ददरुआ मंदिर पर। उसी समय मैं अपने छोटे भैया बोलूं या प्रदीप महाराज जी बोलूं, पंडित जी बोलूं, जो भी बोलूं, तो मैं पहली बार उनसे मिला था। तो उन्होंने अपने जो उनका पूजा कराने का विधान है मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे दिल को छुआ। तो मैं उनसे कभी कहा नहीं, लेकिन मैं अंदर ही अंदर उनसे जुड़ गया। और मैंने ही महाराज जी से बोला था कि महाराज जी मैं प्रदीप पंडित जी को साथ में ले चलूंगा, ये मेरी दिली इच्छा है। विकास भैया, आपका बहुत बहुत आभार। रामाश्रय महात्मा जी, आपसे मैं आशीर्वाद चाहता हूं कि आप हमारे परिवार पर ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें कि हम लोग नित्य रोज भगवान को याद करते रहें और उनमें मेरी भक्ति हमारी और हमारे परिवार की हमेशा बनी रहे। चतुर्वेदी भाई साहब, मिश्रा भाई साहब, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी दीदी, बड़ी जीजा जी, आप लोगों को भी चरणों में प्रणाम, आशीर्वाद दें मुझे। और हमारा सागर, सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समधी साहब नहीं हैं, मैं उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी बिटिया और दामाद से भी कहता हूँ कि हमेशा भगवान के भक्ति में मन जरूर लगाए करें। इन 7 दिनों में अगर हमारे एवं हमारे परिवार से किसी प्रकार का कोई भी छोटा या बड़ा किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में कहीं से कुछ भी ऐसी बात हुई हो जो कि आपके दिल में लग गई हो, तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ उस बात को यहीं पर छोड़ के जाइएगा, लेके मन में मत जाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रामेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ, भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ एवं अपने मम्मी पापा को याद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यहाँ पर जो है जितनी हमारे भक्तगण आए हैं उनका सभी का हमारे राजीव जी के लिए जो है बहुत बहुत जो है अभिनंदन, आशीर्वाद और बहुत शुभकामनाएं। हम सब लोगों के भाग्य हैं कि हम यहाँ कैसे आए, केवल राजीव के द्वारा। और मैं ये भी कहूँगा, यदि धर्मपत्नी हो तो राजीव जैसी हो, तो ये काम कभी पिछड़ेगा नहीं। और यदि आपने भागवत भी सुना बहुत सी भागवत सुनी होगी, लेकिन जो महाराज जी ने समाज सुधार पेश किए हमारे सामने, वो हम लोगों को स्मरण करना चाहिए। भागवत बहुत होती रहती हैं, लेकिन समाज के प्रति जो महाराज जी के वचनों को स्मरण किया है वो कहीं नहीं मिलता है। मैं महाराज जी के चरणों में कोट को प्रणाम करता हूँ, आपके माता पिता के प्रणाम करता हूँ कि ऐसे धन्यवाद आपको जो है आप मान गद्दी बैठे हुए हैं हमारे रामेश्वर भाई। जय हो आप ब्यास जी, आपकी भी आप कोट प्रणाम, धन्यवाद। बहुत भावुक क्षण हो गए थे और राजीव जी बाहर से जितने अच्छे हैं अंदर से भी उतने ही कोमल हैं। बहुत जल्दी कितना भावुक माहौल बना दिया उन्होंने। आइए सब आरती कर लीजिए। थोड़ा व्यास जी का पुत्र जी का पूजन करके
ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। कृष्णस्वरूपाय नमः। सर्वोपचारार्थगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। श्रीव्यासनारायणाय नमः। व्यासाय नमः। व्यासरूपाय विष्णुरूपाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। अभी परीक्षित जी करेंगे, आरती के बाद सब लोग करेंगे, ठीक है। व्यास जी का पूजन। हाँ, माला पहना। आ रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक। हाँ हाँ, फिर उसके बाद में आरती। हाँ, ॐ चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारो शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारो शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि भले हारी में जाऊं। देख छवि बलिहारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों को मैं सदा पखारूं। उन चरणों को मैं सदा पखारूं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आपे हो। व्यास दास के नाथ आप हो। मेरे मोह जीवन धन्य हो। मेरे मोह जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारो